हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार सभी को। स्वागत आप सभी का कॉमर्स एंड फन पर, जहां टीचर्स आपको दिलो दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। एक बात से ना बहुत खफा हूं मैं तुमसे। खफा मतलब नाराज हूं मैं तुमसे। मैंने ये लेक्चर नंबर 1 डाला, सब बच्चों ने देखा, बहुत बच्चों ने देखा। देखने के बाद चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैंने लेक्चर नंबर 2 डाला। अरे ये भी तो देखना है, चैप्टर कंप्लीट कब होगा। और आज आया है लेक्चर नंबर 3। ये दो नहीं देखे तो लेक्चर नंबर 3 कख समझ नहीं आएगा। पंजाबी में कख का मतलब होता है बिल्कुल, बिल्कुल समझ में आपको नहीं आएगा। लेक्चर 1 देखो, लेक्चर 2 देखो। 2 नहीं देखा, बहुत सारे बच्चों ने, मैंने देखा है 2 लेक्चर अभी तक नहीं देखा, काम नहीं किया, टेलीग्राम पे होमवर्क आया था, होमवर्क नहीं किया। और आज अब हम पढ़ेंगे फंडामेंटल्स का। मेरे हिसाब से ये फाइनल पार्ट होगा। फाइनल पार्ट देखो, मैंने पहला लेक्चर बनाया 2 घंटे का, मैंने दूसरा लेक्चर बनाया 1.5 पौने 2 घंटे का, और आज का लेक्चर भी 2 घंटे के आसपास का ही बनने वाला है या उससे ज्यादा ही बनने वाला है। मैंने देखा था, एक चैनल था 1.5 घंटे में पूरा चैप्टर निपटा दिया भाई। उसको वन शॉट कह रहे हैं वो लोग। देख लो भाई, अब तुम्हारे हाथ में सारी चीजें। अब क्या बोलूं मैं, अपने मुंह मियां मिट्ठू तो नहीं हूंगा। थोड़े लेक्चर लेट आते हैं तो नीचे ना कमेंट थोड़े प्यार मोहब्बत वाले कर दिया करो। ये खराब खराब कमेंट मत किया करो। सर बोर्ड के बाद डाल देते हैं। मैं सारे कमेंट पढ़ता हूं तुम्हारे, सारे के सारे कमेंट पढ़ता हूं मैं तुम्हारे, कि सर बोर्ड के बाद डाल देते, ऐसे तो सिलेबस पता नहीं कब खत्म होगा। वादा दे दिया ना, एक बार वादा दे दिया ना तो पूरा निभाऊंगा। पूरा निभाऊंगा। लास्ट ईयर भी निभाया था, इस बार भी निभाऊंगा, 100% निभाऊंगा। अक्टूबर तक सिलेबस पूरा कर दूंगा। मेरी बात समझा करो। कुछ रिस्ट्रिक्शंस हमारे ऊपर भी होती हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो मैं चाहकर भी तुमको नहीं बता सकता, जिस वजह से लेक्चर थोड़े डिले हो जाते हैं। लेकिन अगर मुझे वैसे ही लेक्चर डालने हैं ना, वो 1.5 घंटे वाला वन शॉट जिसका डंका वो बजाते हैं रील्स के थ्रू, अगर ऐसा ही करवाना है तो मैं भी करा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 1.5 घंटे पूरा चैप्टर खत्म करना भी आता है मुझे। पर नहीं, जो वादा किया है कि आपको ऐसा फील नहीं होने दूंगा कि आपने कभी कोई पेड कोर्स नहीं खरीदा, तो वो वाला वादा आपको मेरे लेक्चर्स में देखने को मिलेगा। बात समझ में आई? आई? 3 हट दो फटाफट से, 3 हट दो और लिखो एग्रीड सर, हम आपके साथ हैं। चैनल सब्सक्राइब करो। शुरू करेंगे अपना ये लेक्चर। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? हम लोगों ने पार्ट 1 के अंदर फंडामेंटल्स यानी पार्टनरशिप क्या होता है ये हमने जाना था। हम लोगों ने चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का एक बहुत बड़ा चीज जो टॉपिक था वो हम लोगों ने कवर अप कर लिया। फिर लेक्चर नंबर 2 आया, जहां पर हमने मेजरली पढ़ा था एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और कुछ बेसिक क्वेश्चंस पीएनएल एप्रोप्रिएशंस के पढ़े थे। उसके बाद हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का गेम जाना था। फिक्स कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होती है ये हम लोगों ने जाना था, आज उसका यूज करेंगे। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के सारे केसेस हम लोगों ने पढ़ लिए थे। टेलीग्राम पर आप लोगों के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने दिए थे तरह तरह की किताबों के, तो आप जाकर उसको जरूर कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर होमवर्क आएंगे और जैसे ही ये लेक्चर अपलोड होगा 1-2 दिन बाद इसका होमवर्क आएगा और फिर सारे के सारे सॉल्यूशंस आपको एक साथ अपलोड करके ये चैप्टर फिनिश कर देंगे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है ना। और कोई बड़ी बात नहीं है, एक डाउट सेशन भी हम यूट्यूब पे प्लान कर सकते हैं। पार्टनरशिप फंडामेंटल तो वो 1.5 घंटे वाला काम मेरे से नहीं होगा। पार्टनरशिप फंडामेंटल का आज ये 3rd लेक्चर है। हमारा एक एप्रोप्रिएशन बच गया था, वो था रेम्यूनरेशन। तो पहले हम उसको कंप्लीट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ये लास्ट टाइम हमने बात नहीं की थी रेम्यूनरेशन की, वो है सैलरी और कमीशन। किसी भी पार्टनर को जब हम सैलरी और कमीशन की बात करते हैं तो कंबाइनली वी से दैट कि हम उस पार्टनर को रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, ठीक है ना। सैलरी और कमीशन टू अ पार्टनर ऑब्वियस सी बात है एक एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है एंड नॉट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये चार्ज नहीं होता। इट मीन सैलरी और कमीशन टू अ पार्टनर इज अलाउड ओनली इफ द पार्टनरशिप डीड अलाउ इट टू बी पेड। जब वो अलाउ बोलेगी तभी करना है। Salary payable to each partner is normally stated as an allowed, but commission payable to a partner is stated as a percentage of profit which may be allowed to a partner as a percentage of net profit or distributed profit before charging। एक वर्ड पढ़ेंगे अभी हम बिफोर चार्जिंग और एक वर्ड पढ़ेंगे हम आफ्टर चार्जिंग। ये वही वाली कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों ने मैनेजर्स कमीशन का पढ़ा था फाइनल अकाउंट्स ऑफ क्लास 11th, ठीक है ना। चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, तो सैलरी का जो गेम है ना, अगर मैं यहीं पर ही तुमको सैलरी का गेम समझाऊं तो बड़ा सिंपल है ना। पर एनम लिखा है, पर एनम लिखा है तो साल का हो गया। वो क्वार्टर भी बोल सकता है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देना। वो मंथली बोल सकता है तो 12 से मल्टीप्लाई कर देना। वो वीकली बोल सकता है तो मल्टीप्लाई बाय 52। ये 12, ये 4 और ये तो पूरे साल का ही होता है। इसके अलावा और कोई गेम है ही नहीं। बात समझ में आ गई?
अभी एंट्री भी कर लेंगे और वो भी कर लेंगे। बाकी देखो एंट्री की बात क्या है, मैं कल ही अपने पेड बैच के अंदर बात कर रहा था, मैंने उनको बड़े ही प्यार से एक बात समझाई है, और आप भी मेरे अपने ही बच्चे हो तो आपको ये बात समझाता हूं। जीवन में अकाउंटेंसी की फील्ड में कुछ भी बड़ा अचीव करना है ना, तो ये 2 चैप्टर पर हमेशा कमांड बना कर रखना। पहला है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, और दूसरा है जर्नल एंट्री मेकिंग। अगर आपका ये 2 टॉपिक कमजोर रह गए, अधूरे रह गए, तो आप जीवन में कभी भी कुछ भी ना अच्छा नहीं कर पाओगे। मार्क्स आ जाए, देखो मार्क्स लाना अलग चीज होती है, लेकिन कहीं ना कहीं खुद से एंट्री बनाना, खुद से कॉन्सेप्ट समझना, वो नहीं हो पाएगा। आगे पता नहीं क्या क्या लेवल की आपको अकाउंट सीखनी है, तो यहां पर भी वही देखने को मिलता है बच्चों को भी। अब कमीशन की बात करेंगे। कमीशन 2 मेथड से निकाली जाती है। जब एक बारी क्या बोला जाता है बेटा, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, जब ये वर्ड आएगा तो हमें क्या बोला जाएगा, नेट प्रॉफिट, जो भी नेट प्रॉफिट होगा हमारा, या प्रॉफिट होगा, डिविजिबल प्रॉफिट जो भी होगा, उसमें हमें क्या करना है, रेट अपॉन में 100। रेट मतलब जो भी है 5% है तो 5 अपॉन में 100, 10 है तो 10 अपॉन में 100, 20 है तो 20, नॉर्मल काम है। लेकिन जब ये आएगा ना आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, कमीशन माइनस करने के बाद तो कमीशन निकालनी पड़ेगी ना, तो नेट प्रॉफिट यहां पर आएगा, मान लो 5% है तो यहां पर 105 आ जाएगा। ये आपने पहले पढ़ा हुआ है, मैंने लास्ट ईयर भी आपको बड़े गंभीरता से बताया था और कारण भी बताया था कि ऐसा क्यों होता है, तो आप वहां पे जाकर देखना चाहो देख सकते हो। बाकी आता है तो याद तो करना ही है। आफ्टर चार्जिंग में ये काम करना है। क्वेश्चन देखते हैं ना, ऐसे मजा नहीं आएगा। क्वेश्चन अभी आते हैं, इस पे एंट्री पे आते हैं, पहले क्वेश्चन देख लो। अमर भानु चारू आर पार्टनर्स इन अ फर्म। अमर एंड भानु, भालू नहीं, भानु आर द आर टू गेट एनुअल सैलरी ऑफ 1,20,000, ठीक है जी, ईच एज दे फुली इन्वॉल्व इन द बिजनेस। नेट प्रॉफिट दे रखा है 4,80,000। डिटरमाइन द शेयर ऑफ प्रॉफिट टू बी क्रेडिट टू ईच पार्टनर। हर एक पार्टनर में कितना वो जाएगा, तो इसके लिए आप P&L एप्रोप्रिएशन बना सकते हो। क्या बना सकते हो, P&L एप्रोप्रिएशन। अब कुछ बच्चों का ये सवाल होता है कि सर यहां बोला तो नहीं हुआ P&L एप्रोप्रिएशन बनाने के लिए, तो क्या बनाना जरूरी है? आंसर जरूरी तो नहीं है, आंसर जरूरी तो नहीं है, लेकिन डिपेंड ऑन मार्क्स ऑल्सो वैसे। बट देखो देखो क्या होता है, मैं अक्सर एक बात बोलता हूं, प्रेजेंटेशन मैटर्स। हम लोग जब घर में खाना खाते हैं ना, आप मैं, तो हम स्टील की प्लेटों में खाना खा लेते हैं, ठीक है ना। जिस कढ़ाई के अंदर सब्जी बनी है उसी कढ़ाई को हम जमीन पे, हम तो जमीन पे बैठ के खाते हैं, जमीन पर रखकर और सब उसी से ही परोस लेते हैं। अगर चावल बने हैं तो उसी पतीले को वहीं रखते हैं जमीन पर और खा लेते हैं, ठीक है ना। तो कोई ज्यादा तामझाम की नीड नहीं होती। तो जब हम खाते तो सलाद वलाद काट के ये काम होता है। लेकिन जब हमारे घर में गेस्ट आते हैं, तो गेस्ट आते हैं तो निकलती है क्रॉकरी, बोन चाइना। अब बोन चाइना की क्रॉकरी निकलती है, उसके अंदर हर एक चीज की अपनी अपनी एक बाउल होते हैं, डिशेस होती हैं, गार्निशिंग होती है विद धनिया पेटल्स, जो हमारे नॉर्मल डेज में शायद वो नहीं होता है। और तब सलाद नहीं कटता, तब सैलेड कटता है, खीरा टेढ़ा टेढ़ा काटते हैं, है ना, उसके ऊपर पनीर की गार्निशिंग करते हैं। तो ये प्रेजेंटेशन है और कुछ नहीं है। तो यही काम हमको अपनी कॉपीज में भी, जो भी हम आंसर शीट लिखेंगे वहां पर भी यही सेम हमको काम करना चाहिए। अब अगर आप बना सकते हो तो बना लो, नहीं तो इसके अंदर मैंडेटरी तो खैर नहीं है। तो प्रेजेंटेशन मैटर करती है हर एक जगह, ठीक है ना, चाहे वो आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो। चलो भैया, तो यहां पर आ गया P&L एप्रोप्रिएशन, और यहां हमको दे रखा है बाय नेट प्रॉफिट। वो कितना दे रखा है, 4,80,000 रुपया बेटा। और यहां पर आ गया टू सैलरी, ठीक है ना। अब पार्टनर्स को आप सैलरी दे रहे हो, टू पार्टनर सैलरी, पार्टनर का नाम है अमर, अमर्स कैपिटल। फिर आ गया भानु, भानुस कैपिटल। इन दोनों को ही मिल रही है बेटा 1,20,000 पर एनम था बेटा, तो 1,20,000 इनको सैलरी दे दो। कितना आया, 2,40,000। अब जो ये 2,40,000 लास्ट टाइम किया था ना बेटा आप लोगों ने, ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन किए थे IOC के लिए, IOD के लिए। अब 2,40 जो बचा वो पार्टनर्स में बांट देंगे, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, ठीक है जी। अमर लिख देना, भानु लिख देना, ढंग से लिख देना। और रेशियो इनको क्या दे रखा है, कुछ नहीं है, तो बराबर बराबर है। अच्छा एक और भी तो है ना पार्टनर, 3 पार्टनर है यहाँ पर, 80,000 रुपये मिलेगा। एक और पार्टनर है चारू, ठीक है। ओहो, भानु भी आ गया और चारू भी आ गया। कितना आ गया भैया, 80,000। यहां पर भी आ गया प्यारे बच्चों 80,000, और यहां पर भी आ गया प्यारे बच्चों 80,000। गॉट इट, सिंपल है, सिंपल है। एंट्री की बात करेंगे तो पार्टनर सैलरी टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट,
और वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में राइट ऑफ करनी है। तो मतलब अगर यहां पर बात करेंगे तो पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिट 2,40,000 टू किस पार्टनर के पास गई थी? अमर्स कैपिटल अकाउंट टू भानुस कैपिटल अकाउंट। ये आई थी बेटा 1,20,000। एंट्री समझ लोगे तो सारा ही गेम खत्म हो गया। और फिर ये पार्टनर सैलरी कहां पर राइट ऑफ हो जाएगी? पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। तो ये आ गया पी एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी बस इतना ही सिंपल है भैया। 2,40,000 और 2,40,000, गेम खत्म हो गई बात। ठीक है ना? तो ये कॉन्सेप्ट है। सैलरी इज वेरी इजी ना, सैलरी इज वेरी इजी, क्योंकि अब मंथली है, क्वार्टरली है, वो मल्टीप्लाई करना है। एबीसी पार्टनर है, 2:1 रेशियो है। ए इज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट पे 10% कमीशन है। नेट प्रॉफिट दे रखा है इतना। ठीक है जी। अब देखो, नेट प्रॉफिट का ही 10% और नेट प्रॉफिट ही दिया हुआ है, कमीशन का अमाउंट बताना है तो बता देते हैं भैया। कितना आएगा? 1,10,000 का सीधा 10%, कोई पंगा नहीं है। तो 11,000 रुपए हमारा अमाउंट आ गया। जब कैलकुलेट करने को बोला था हमने कैलकुलेट कर दिया, एमसीक्यू क्वेश्चन में आ जाएगा। फिर आता है XYZ आर पार्टनर शेयरिंग profit and losses equally as per the partnership deed. Z is entitled to a commission of 10% of the net profit after charging. मैंने आपको ना लास्ट क्लास में, अगर आप लोगों ने देखी नहीं है, लेकिन मेरी लास्ट क्लास पहले वाली क्लास से ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। लेक्चर 1 से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरा लेक्चर नंबर 2 था प्यारे बच्चों। हर एक बच्चे को देखना चाहिए। वहां पर मैंने ना एक ऐसे क्वेश्चन कराए जहां पर एक एक शब्द से क्वेश्चन का मतलब बदल रहा है। अब जैसे नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन लिखा आ गया तो क्वेश्चन का मतलब ही चेंज हो गया। अब बच्चे क्या कहते हैं, सर यहां तो बिफोर भी लिखा है। नहीं, आपको अंग्रेजी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। क्या लिखा है? द नेट प्रॉफिट बिना कमीशन चार्ज के इतना है। कमीशन कैसे निकालनी है? 10% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यानी हमको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कितने गया? एरिया आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो रेट नीचे प्लस करना पड़ेगा बेटा। तो यहां पर जो हमारा कमीशन होगा वो आएगा प्यारे बच्चों 2,20,000 का। कितना रेट था भैया? 10% अपॉन में 110, ये 110 आएगा। तो आंसर आएगा बेटा हमारा 20,000 रुपए, ना कि 22,000 रुपए। इतना क्लियर है? इतना तो क्लियर हो ही गया होगा। बहुत बढ़िया। ठीक है जी। एंट्रियां भी वही कर लोगे ना, जैसे सैलरी की है वैसे ही कमीशन की है, बस सैलरी की जगह कमीशन आ जाएगा। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, ABCD पार्टनर्स हैं, ये मैं होमवर्क देने वाला हूं, 4, 3, 2, 1 रिस्पेक्टिवली। It earned a net profit of 1,80,000. As per the partnership deed, they are to charge commission 20% on the net profit after charging such commission. जो टोटल कमीशन आएगी वो इस रेशियो में बांट लेंगे, सबको मिलेगी कमीशन और इस रेशियो में बांट लेंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल कमीशन क्या होगी, पॉज करो वीडियो को और जल्दी से कमीशन निकाल के कमेंट मारो जल्दी से। 3 तक गिनूंगा, 1, 2, 3। सही है। 1,80,000 का कितना परसेंट है बेटा? कितना परसेंट है? 20% है। 20 अपॉन में 1/20, तो 1/6 हो गया, 30,000 निकाला है। बहुत बढ़िया। अब इसको ये 4 पार्टनर्स बांट लेंगे, 2:3:2:3 में बांट लेना। इतना काम तुम्हें आता है। ठीक है ना? आपको एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स बताना है, तो यानी एक P&L एप्रोप्रिएशन बना देना। दिया तो नहीं बना? नहीं दिया हुआ। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहां पर बना देना। बना लोगे? हम सब दे दो। इतना काबिल मैं तुमको बना चुका हूं, तुम खुद प्रैक्टिस से बन चुके होगे कि ये काम तुम इजीली कर पा रहे होगे मेरे प्यारे बच्चों। चलो भैया, अब आते हैं हम। अब देखो, हम लोगों ने अब तक की समरी की बात करूं तो हमने ना सब कुछ ही पढ़ लिया है। हम लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया है। अभी तक आपने चार्ज के बारे में भी पढ़ लिया और एप्रोप्रिएशन के बारे में भी पढ़ लिया। चार्ज में आपने पढ़ा IOL और रेंट, और यहां पर आप लोगों ने पढ़ा IOC, कमीशन, सैलरी, रिजर्व और कहीं ना कहीं IOD, वो तो चलो इनकम होती है। ये सब कुछ आपने पढ़ लिया। आपने कैपिटल अकाउंट के बारे में भी पढ़ लिया। मैंने आपको फीचर्स बता दिए थे, अगर फिक्स्ड होगा तो क्या करना है और फ्लक्चुएटिंग होगा तो क्या करना है, अकाउंट्स कैसे कैसे बनेंगे। अब करते हैं हम फुल फ्लैज क्वेश्चन। फुल
फ्लेजिड क्वेश्चन। इसके अंदर आपको कुछ भी नया सीखने को नहीं मिलेगा, या आप खुद से कर सकते हो। तो 3 4 5 क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूं। उसके बाद आपकी किताब में जितने क्वेश्चन है, माइंड माय वर्ड्स, अगर आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेक्चर 1 लेक्चर 2 और अभी का जितना पढ़ लिया, तो आप ये बड़ा आंख बंद करके कर सकते हो। हमने पेड बैचेस में भी पढ़ाया, ऑफलाइन के बच्चों को पढ़ाया, आता नहीं है कोई डाउट, ठीक है ना, बच्चे खुद ही कर लेते हैं। आओ देखो, तो टॉपिक क्या है, जैसे अमित विजय स्टार्टेड अ पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2018। वार्म अप क्वेश्चन लेकर आया हूं तुम्हारे लिए, जैसे पेड बैच में पढ़ाता हूं। देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन वर 2 लाख एंड 1.5 लाख। कैपिटल कंट्रीब्यूशन क्या है, 2 लाख एंड 1.5 लाख। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स एज फॉलोज। अच्छा एक बात याद आई बोलूं, कुछ बच्चों को ना अभी बहुत बड़ी एक कंफ्यूजन है कि कॉमर्स एंड फन का अलग ऐप है। नहीं है बेटा, साइंस एंड फन का ऐप है। अगर आपको कोई कोर्स लेना है हमारा, तो साइंस एंड फन के ऐप पे ही लिस्टेड है। क्लास 11 सिलेक्ट करनी है, उसके अंदर कॉमर्स का नॉर्मल और महापैक आप जाकर खरीद सकते हो। अभी ये वाला चैप्टर ही फिलहाल खत्म हुआ है, ज्यादा काम वहां पर भी नहीं हुआ है, क्योंकि मैं बड़ी डिटेल में पढ़ाता हूं, ठीक है ना। तो ये वाला चैप्टर ही खत्म हुआ है और आप वहां से कंटिन्यू कर सकते हो। अब नया चैप्टर शुरू होगा आपका गुडविल। ऐसे बीएसटी इको के अंदर भी एक दो चैप्टर खत्म हुए हैं, इंग्लिश के अंदर भी है वहां पर सारा कंटेंट, अप्लाइड मैथमेटिक्स भी, और मैथमेटिक्स का तो मैं पढ़ाता ही, ठीक है ना। तो ये सब कुछ हो रहा है। मैथ्स में मैंने मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट खत्म किया है, ठीक है ना। आज या कल से हमारा रिलेशन एंड फंक्शन एंड ऑल स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो अच्छा आते हैं दोबारा बैक टू द बिजनेस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी अलाउड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। अमित इज टू गेट अ सैलरी ऑफ 2000 पर मंथ एंड विजय 3000 पर मंथ। प्रॉफिट आर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 3:2। नेट प्रॉफिट दे रखा है भैया 2,16,000। पिछली क्लास के अंदर बताया था कि प्रॉफिट देख लेना, ज्यादा है, सक्षम है, तो हाँ मुझे तो लग रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकाल कर दी हुई है आपको, पीएनएल एप्रोप्रिएशन। तो कुछ भी नया नहीं है, आपको ऑलरेडी सब कुछ आता होगा, 100% आता होगा। आओ देखते हैं। सबसे पहले तो यहां पर आया बच्चों नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है, देखो भैया 2,16,000 रुपए। 2,16,000 है। मैंने कहा था सबसे पहली चीज क्या लिख देना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सबसे पहली चीज कि ताकि हमें पता चल जाए कि टोटल एप्रोप्रिएशन हमारे पास है कितना। बहुत ही बढ़िया। कितना कितना है बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 2,200 और 2,500, ठीक है जी। तो यहां पर आ गया, पार्टनर का नाम क्या है, अमित और विजय, ठीक है। तो यहां पर आया अमित कैपिटल और यहां पर आया विजय कैपिटल। अमित कैपिटल, विजय कैपिटल, 2,200 और 2,500, कितना आ गया भैया 4,700। ये आ गया भैया, ठीक है जी 4,700। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% लगाना है, तो 2 लाख और 1.5 लाख का 10% लगा दो, तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये आ गया अमित पूरा लिख लेना, ये आ गया विजय पूरा लिख लेना, ठीक है बेटा। 2 लाख का 10% हो गया 20,000 रुपया, और 1.5 लाख का 10% हो गया बच्चों 15,000 रुपया। यह आ गया भैया यहां पर 35,000 रुपया। इसके बाद बात करते हैं, अमित को सैलरी मिलनी है 2,000 पर महीना, ठीक है ना, और विजय को मिलनी है इतनी, तो यहां पर आएगा 2 सैलरीज, ठीक है जी। ये आ गया अमित और विजय। 2,000 महीना 24,000 हो गया, 3,000 महीना 36,000 रुपये हो गया। ये सब लिखते वक्त आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि कहीं इससे ज्यादा तो नहीं हो रहा, नहीं भैया अभी तो 90-95,000 ही है, वो 2 लाख समथिंग है, तो इजीली कंट्रोलेबल है। उसके बाद और तो कुछ नहीं है, प्रॉफिट 3:2 में आपने शेयर कर लेना है। अब यहां पर आएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू अमित कैपिटल, अमित कैपिटल और विजय, ठीक है ना। करंट अकाउंट तो है नहीं यहां पर, क्योंकि कैपिटल कुछ नहीं लिखा, तो क्या होती है बेटा, फ्लक्चुएटिंग होती है, ठीक है। अब बच्चे एक बात और कह रहे हैं कि सर कैलकुलेटर तो अलाउड हुआ नहीं, आप क्यों यूज कर रहे हो। बेटा मैं तो 11वीं में भी करता था, आपको नहीं करना। अगर मैं सारी कैलकुलेशन अपने हाथ से यहाँ करने लग गया, तो दो ही काम हो सकते हैं, या तो मैं कॉन्सेप्ट पे ध्यान लगाऊं या प्लस माइनस में करूं। मैं तो पेड बैच में भी नहीं करता, कभी बच्चे करके देते हैं मुझे तो वहाँ पर, मैं वहाँ कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करता, बच्चे होते हैं वहाँ पर मेरे सामने ना। 125,700 कितना आया, कितना आया, कितना आया, कितना रेशियो क्या दिया हुआ भैया, मुझे दिख नहीं रहा, तुम बताओ। रेशियो कुछ भी नहीं है तो बराबर हो गया। अच्छा ये लिखा हुआ है 3:2, 3:2, तो इसको करेंगे हम मल्टीप्लाई बाय 3 और डिवाइड बाय 5, तो ये आ गया 75,420 और माइनस कर देंगे 125,700, 50,280। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है बेटा।
डन है जी, मुश्किल तो नहीं है। ये ऑलरेडी आपको कंटेंट आता था, बस मैं वार्म अप करा रहा था। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इस क्वेश्चन में नहीं पूछा। अब ये क्वेश्चन देखते हैं जिसके अंदर आपसे पूछा ही क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पहला क्वेश्चन करने जा रहे हो शायद तुम मेरे साथ, जिसके अंदर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है। क्या कह रहे हैं, शो हाउ द, अच्छा मैं बहुत ज्यादा बातें तो नहीं करता, मेरी बातें अच्छी लगती है ना तुम लोगों को, मुझे पता है बहुत अच्छी लगती होंगी। हाउ द फॉलोइंग विल बी रिकॉर्ड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनरशिप सोहन एंड मोहन व्हेन देयर कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है देख अशोक। क्या कह रखा है, कैपिटल 4 लाख 3 लाख, ड्रॉइंग्स 50,000 30,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकाल कर दिया हुआ, बहुत बढ़िया। शेयर ऑफ प्रॉफिट भी निकाल कर दिया हुआ, बहुत बढ़िया। पार्टनर की सैलरी भी दी हुई है और कमीशन भी दोनों की दी हुई है। आपको क्या बताना है, प्रिपेयर शो द फॉलोइंग रिकॉर्ड इन द कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। आपको याद है आप लास्ट ईयर एक कैश बुक नाम का एक चैप्टर पढ़ते थे जहां पर कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट एक साथ बनाते थे। ऐसे हम यहां पर भी सोहन मोहन का कैपिटल अकाउंट एक साथ बनाते हैं, अलग अलग नहीं बनाएंगे, बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो यह आया सोहन और मोहन, ये दोनों का डेबिट साइड आ गया, और ये आ गया सोहन और मोहन, ये दोनों का क्रेडिट साइड आ गया। ये एक कैपिटल अकाउंट है, ऑब्वियस सी बात है। अगर कैपिटल अकाउंट है तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के हिसाब से कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट। यही बात मैं 50 बारी आपको बोल चुका हूं, ठीक है ना। चलो 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 शुरू करेंगे। तो ये वाला कलर ले लेते हैं। सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल आ गई 4 लाख और 3 लाख, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 4 लाख और 3 लाख, दिस इज द ओपनिंग बैलेंस। देन ड्रॉइंग्स दे रखी है 50,000 और 30,000। तो यहां पे आ गया 2 ड्रॉइंग्स, कम करती है ना बेटा ये, 2 ड्रॉइंग्स 50,000 एंड 30,000, बहुत ही बढ़िया। फिर आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, इनको मिलेगा बेटा आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। कितना हो गया 5%, 20,000। कितना हो गया भैया 15,000। उसके बाद बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 1250 750। यहां पर आ गया 2 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 1250 और 750, बहुत ही बढ़िया। फिर आ गया शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन से शेयर आता है 60, और ये आ गया। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कितना आ गया भैया 1250 और 750, ये आ गया। उसके बाद क्या आया, अच्छा सॉरी 60,000 और 50,000 था, 60,000 और 50,000 गलत अमाउंट। ठीक है जी, क्लियर हो रहा है। फिर आया पार्टनर की सैलरी है और कमीशन है। तो बाय सैलरी, पहले पार्टनर की 36,000 और कमीशन दोनों पार्टनर्स की है। कमीशन अकाउंट दोनों पार्टनर्स की है 5,000 और 3,000। ये आ गया प्यारे बच्चों 5,000 और ये आ गया प्यारे बच्चों 3,000। अब हमें करना होगा टोटल, आओ टोटल कर देंगे, यहां पे टोटल करेंगे और आमने सामने यहां टोटल करेंगे, और जो बैलेंस बचेगा ऑब्वियस सी बात है आपको पता ही होगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन बोलते हैं बेटा, पता ही क्या बातें हो रही है, ठीक है ना। अब इसका टोटल कर लेते हैं। हाँ जी, तो 4 लाख प्लस 80,000 प्लस 36,000 प्लस 5,000, यह आ गया 5,21,000। यार देखो ये काम भी मैं तुमको सिर्फ एक क्वेश्चन में बता रहा हूं, इतना सब काम नहीं करता मैं भाई। 5,21,000 में से माइनस करेंगे 50,000 और माइनस कर देंगे हम 1250, ठीक है जी। ये आ गया 469,750। ऐसे इसका निकाल लोगे कितना आ गया 3 लाख, 3 लाख प्लस 65,000 प्लस 3,000, यह आ गया 3,68,000। ठीक है ना, जंग लग चुका है हमारे दिमाग को, हम प्लस माइनस नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमारे हाथ में यंत्र थमा दिया जाता है 12th के बाद ही शायद इसीलिए सीबीएसई भी अलॉट नहीं कर रही है कि तुम्हारे दिमागों को 12th में ही जंग ना लग जाए चलो 12th तक तो कैलकुलेशन बड़ी फास्ट होती थी हमारी। 337,250, अरे आज भी कर लेंगे यार, कैलकुलेशन का क्या, प्लस माइनस इंटू डिवाइड ही तो है, बस ये वीडियो की लेंथ ना बड़ी हो जाए इसलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस, दिस इज द ओपनिंग, दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस। ओके चलो मूविंग फॉरवर्ड। कह रहे साजल और काजल, अरे यार ये सेम नाम वाले भाई पीछा नहीं छोड़ेंगे।
काजल और काजल, अब हम एक ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं जहां पे पीएनएल एप्रोप्रिएशन भी है और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी है। ये है फुल फ्लैश। आप कुछ नया नहीं सीखोगे, कुछ नया नहीं सीखोगे, जो अभी तक सीख लिया उसको परोसोगे। नए टॉपिक आज दो और है, ये ना भैया बीच में निकल जाओ। एक है गारंटी और एक है पास्ट एडजस्टमेंट। पूरा चैप्टर खत्म कर रहा हूं आज मैं। काजल और काजल आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1 ऑन 1 अप्रैल 2018। देयर कैपिटल वर, काजल की थी 50,000, काजल की थी 40,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर कंसिडरिंग फॉलोइंग आइटम्स। तो एक तो ये देना है आईओसी, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय द काजल फॉर द होल ईयर अमाउंटेड टू रुपीज दिस। ठीक है जी, ठीक है जी। और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग 6% है, ड्राइंग इतनी दे रखी है, 10% ड्यूरेबल प्रॉफिट दे रखा है और नेट प्रॉफिट इतना दे रखा है। पिछला लेक्चर देखा है, पिछला लेक्चर देखा है तो आपको पता चल चुका होगा कि सर इस वाले का कुछ भी नहीं करना हमको। यहां पर इंटरेस्ट ऑन लोन का कुछ भी नहीं करना आपको यहां पर। क्यों? क्योंकि सर हमको यहां पर वर्ड दिया हुआ नेट प्रॉफिट। अगर ये वर्ड ना दिया होता ना, प्रॉफिट दिया होता, तो इंटरेस्ट ऑन लोन का ट्रीटमेंट होता। नेट प्रॉफिट दिया हुआ यानी पीएनएल अकाउंट ऑलरेडी बन चुका है और इंटरेस्ट ऑन लोन पीएनएल अकाउंट में ही आता है। इसका पूरे क्वेश्चन में कोई काम नहीं है। क्या सर ये 30,000 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। सर जो 6% ब्याज लगेगा वो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। अगर आपको नहीं यकीन तो पिछले लेक्चर देख लो, और वहां पर मैंने आपको बहुत सारे फॉर्मेट्स बताए थे कैपिटल अकाउंट का और करंट अकाउंट का। तो ये नहीं जाएगा बेटा। तो यहां पर ध्यान रखना है, जब नेट प्रॉफिट दिया हो तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले सारे के सारे खर्चे ऑलरेडी कंसिडर हो चुके होते हैं। मैंने अभी टेस्ट भी लिया था इस चैप्टर, आधे चैप्टर का इसका, तो वहां भी कुछ बच्चे फंसे थे एक आध क्वेश्चन के अंदर। वहां मैंने नेट वर्ड यूज किया था, उनको दिखाई नहीं नेट वर्ड। चलो फिलहाल पहले बनाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आओ जी बनाते हैं और सामान डालना शुरू करते हैं। पहले आ गया आईओसी 50,000 और 40,000 का आईओसी। ये आ गया टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल काजल और काजल। 50,000 का 5% 2500 और उसका आ गया भैया 2,000। तो ये आ गया भैया हमारा 4500। प्रॉफिट लिख लो भाई, कहीं ये ना हो हमारा ज्यादा निकल जाए। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है आपको 68460, 68460 बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये आ गया साजल और ये आ गया काजल। प्लीज पूरा लिख लेना। साजल और काजल का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जल्दी बताओ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आएगा? ये लाइन लाइन पढ़ लो। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग 6% पर एनम है, ड्राइंग दे रखी है इतने। जल्दी बता दो जल्दी, 3 तक गिनूंगा। 1 2 3। अब जितने बच्चों ने 600 रुपए और 480 बोला है, वो अपने बेंच से, अपनी चेयर से, अपने बेड से या जहां भी बैठे हो खड़े हो जाओ। खड़े हो तो खड़े ही रहो और अपने आप को तेज से खींच के ना चांटा मारो। जल्दी मारो, जल्दी मारो। जूता बढ़ाना चाहिए। 10,000 का 6% नहीं होगा, पहले लेक्चर में बोला था। दूसरे ने बोला था जब डेट ऑफ विड्रॉल ना गिवन हो तो 10,000 का 6% 6 महीने का बाय डिफॉल्ट टाइम पीरियड लोगे तो ये आएगा 300 और ये आएगा 240। ये ध्यान रखना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहां पर निकलेगी 10,000। और मैं तीसरी बारी बोल रहा हूं भाई, नहीं सुनाई दे रहा तो चाटा मारो, अपने आप को याद रहेगा उम्र भर कि ऑनलाइन चाटा खाया था हमने किसी से। ये आएगा 300। अगली बारी नाक पे घुसड़ पड़ेगा, नाक पे सीधा। ये आएगा 240। ये करना पड़ता है बाय डिफॉल्ट क्योंकि डेट ऑफ विड्रॉल नहीं पता पूरे क्वेश्चन में। समझो क्या आया? ये आया 300 और ये आया 240। ये आया 560, 540। उसके बाद पार्टनर्स को क्या देना था? सब कुछ हो गया। इंटरेस्ट ऑन लोन का कोई गेम नहीं है। 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर टू रिजर्व। अब देखो ये कितना हो गया हमारा? ये हो गया 69,000। ठीक है ना? ये कितना आया बेटा? 69,000। अब 69,000 में से 4500 चला जाएगा। ठीक है? 69,000 में से 4500 चला गया, कितना बचा? 64500। अब देखो रिजर्व कैसे निकालेंगे। उसने क्या बोला है? ये सारे खर्चे करने के बाद जो बचेगा, कितना बचा? 64,500। 69,000 में से एक एप्रोप्रिएशन चला गया, डिविजिबल प्रॉफिट बच गया, उसका आपने कितना देना है? 10%। 10 है 5 है, कितना परसेंट देना है? 10% शुड बी ट्रांसफर टू रिजर्व।
तो 6450 शुड बी ट्रांसफर टू रिजर्व, गुल्लक में डाल दिया टू रिजर्व कि ताकि फ्यूचर की ग्रोथ में काम पैसा आ पाए। 6450, ठीक है जी। अब -10% किया तो ये आया 58050 का जो प्रॉफिट है वो साजल और काजल बांट लेंगे। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू साजल और काजल, पूरा ढंग से लिखेंगे। फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल वर्ड ही आएगा। और रेशियो इनका दे रखा है क्वेश्चन में 2:1 है। 58050 ओहो 58050 डिवाइड बाय 3 है, इनटू में 2 है, तो ये आ गया 38700 एंड ये आ गया 19350। तो दिस इज माय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दिस इज माय कंप्लीट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हम बढ़ेंगे इसी के ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, जहां पर हम एक अकाउंट खोलेंगे मिस्टर साजल का और एक खोलेंगे मिसेस साजल, मतलब काजल का। हमें नहीं पता कौन है ये आपस में, टांका चल रहा है या शादी हो चुकी है या घर वाले नहीं मान रहे हैं इनके। आई एम सो हैपनिंग पर्सन। चलो हाँ जी, तो इनकी ओपनिंग कैपिटल कितनी थी भैया? 50 और 40। चलो क्या आता है जी, क्या आता है? बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ब्रॉड डाउन, 50,000 और 40,000। आय हाय, 50,000 और 40,000, सही है जी। उसके बाद इंटरेस्ट, अच्छा ये तो अब तो यहीं से बन जाएगा, अब सब कुछ यहीं से बन जाएगा, सब कुछ। आईओसी भेजो, भेजो आईओसी। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था भैया? 2500 और 2000, ये आ गया बेटा। रिजर्व आता नहीं है। बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट अभी आया था, कितना है? 38700 और 19350। ड्रॉइंग्स थी बेटा इनकी, टू ड्रॉइंग 10,000 8,000। टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 300 240। क्या बचेगा? टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ये आप लोग निकाल के कॉमेंट में फेंक के मारना, ब्रॉड डाउन नहीं कैरिड डाउन। ये वाला अमाउंट, ये वाला, खत्म होगी बात। यहाँ के टोटल में से ये वाला क्या करना है आपको? माइनस कर। बहुत बढ़िया, चलो भाई आगे चलो, बहुत ही बढ़िया हो गया। आओ एक आध क्वेश्चन और देखेंगे, मेरे को बड़ा प्यारा लगता है क्वेश्चन। एक आधा क्वेश्चन और देखेंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन का, और फिर आप फुल फ्लेज काम कर सकते हो, ठीक है ना। मैंने ये वाला इस तरीके का क्वेश्चन आपको पिछली क्लास में भी कराया था, जहां पीएनएल एप्रोप्रिएशन से एंट्री लिखी जाती है या एंट्री से पीएनएल एप्रोप्रिएशन, देख लेना। एबीसी आर द पार्टनर्स, 50,000 करंट अकाउंट के बैलेंसेस दे रखे, तो यहाँ पे साफ साफ बोला हुआ है कि ये फिक्स कैपिटल का केस है। करंट अकाउंट के बैलेंसेस भी दे रखे हैं, और कुछ गड़बड़ हुई है यार। मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन थोड़ा सा हिल हाल गया है, मैं आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन हिल गया है ये। एबीसी आर द पार्टनर्स, 50,000 50,000 और 1,00,000 इनकी कैपिटल है, ठीक है ना, ये आ गई। और करंट अकाउंट के बैलेंसेस दे रखे हैं 10,000 5,000 और 2,000 का डेबिट बैलेंस, ठीक है ना, ये दे रखा है। तो ऊपर नीचे हो गया कोई काम काम धाम। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, पार्टनर इंटाइटल टू एन आईओसी ऑफ 10% पर एनम, सी बीइंग अ वर्किंग पार्टनर, उसकी सैलरी है 12,000 रुपए। प्रॉफिट वर टू बी डिवाइडेड एज, पहले 20,000 जो होंगे वो रेशियो ऑफ देयर कैपिटल यानी कैपिटल रेशियो बटेंगे। उसके बाद जो 30,000 होंगे वो इस रेशियो में बच गए। 19 जो भी पैसे बचेंगे वो इक्वली आ जाएंगे। फर्म अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 1,72,000 बिफोर चार्जिंग एनी आइटम ऑफ देम, ठीक है जी। तो बड़ा सिंपल सा ही क्वेश्चन है, वैसे तो कुछ मुश्किल नहीं है। तो यहां पर आया बाय नेट प्रॉफिट, करंट अकाउंट का कोई लेना देना नहीं है, बस वो यही संकेत कर रहा है कि आपको कैपिटल वर्ड यूज नहीं करना, करंट वर्ड यूज करना है। तो जैसे यहाँ पर 2 आया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना है ना, तो यहां पर आया देखो एज करंट अकाउंट और बी इज करंट अकाउंट। जिसने लास्ट लेक्चर देखा होगा वो तो पूरा पूरा समझ पा रहा होगा क्या कर रहा हूं मैं, नहीं देखा तो भैया मैं क्या ही करूं। लेक्चर 1 लेक्चर 2 इस फॉर्म में आ रहा है ना।
50,000 का 10%, 5,000, 5,000, 10,000, तो 5,000, 5,000, 10,000। अच्छा जी, एक सवाल और दिमाग में मंडरा रहा होगा, सर क्या करंट अकाउंट के बैलेंसेस पर ब्याज नहीं मिलता? नहीं, कैपिटल पे ब्याज मिलता है, करंट पे कभी भी ब्याज नहीं मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, आगे क्या दे रखा है? सैलरी दे रखी है। कह रहे हैं जी सी बीइंग अ वर्किंग पार्टनर, उसको सैलरी मिलेगी, तो टू सीज कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देते हैं हम सैलरी, 12,000 रुपये हम उसको सैलरी देंगे। कितना बच गया बेटा? 1,40,000 रुपये आपका यहां पर बच गया है। अब 1,40,000 को आप डिवाइड कैसे करोगे, आओ बताते हैं। यही मेन गेम है इस क्वेश्चन का। यहां पर आ गया बेटा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, फिर वही आ गया ए इज करंट, बी इज करंट और सी इज करंट। सही है जी, ए इज करंट, बी इज करंट, सी इज करंट। मैंने एक और लेक्चर देखा था यूट्यूब पर, भाई साहब वो तो सॉल्यूशन ही लेकर आया हुआ था सारे, कह रहा देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये। इतना आसान हो गया ना, तभी तो हो गया शायद 1.25 घंटे 1.5 घंटे में पूरा। भाई देखो समय के मुताबिक तोलोगे, समझदार हो यार तुम, मुझे पता है। पानी पी लूं? थैंक यू। द फर्स्ट 20,000 इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल। अब देखो बट कैसे रहा है, हमारा प्रॉफिट आया था 1,40,000 रुपया। अब 1,40,000 को आपने डिवाइड करना है, डिवाइड कर लो, डिवाइड कर लो, डिवाइड कर लो। कह रहे जो पहले 20,000 होंगे वो कैपिटल रेशो में बटेगा। कैपिटल क्या थी बेटा इन पार्टनर्स की? कैपिटल रेशो का मतलब क्या है? 50,000 कैपिटल रेशियो 50,000 कैपिटल रेशियो 1,00,000 कैपिटल। तो ये 50,000 के टेबल से कट गया, 1:1:2 आ गया बेटा। तो इसको आपने बांटा, इसको आपने बांट दिया, देखो 5,000, 5,000 और 5,000, ओ सॉरी 10,000। ठीक है जी, ये ए को मिला, ये बी को मिला, सी को मिला। इसके बाद कह रहे जो अगले 30,000 रुपए हैं वो 5:3:2 में बांटना है। बांट दो, यह आया 15,000, 9,000 और 6,000, इस रेशो में बांट दिया। रिमेनिंग देखो 1,40 में से 20 का हिसाब हो चुका है, 50 का इसका हिसाब, तो 50 का हो गया, कितना बचा? 90,000। ये बांट दो तीनों पार्टनर में इक्वली, 30,000, 30,000 और 30,000। समझ लो भैया ये, समझ लो भैया ये टोटल प्रॉफिट आपका जो बचा था वो 1,40,000 बचा था। तो उन्होंने डायरेक्ट एक रेशो नहीं दिया, उन्होंने कहा पहले 20,000 जो होंगे वो हम कैपिटल रेशो में बांटेंगे। मैंने निकाल लिया कैपिटल रेशो, कैपिटल यही दे रखी थी, करंट की बात नहीं कैपिटल की बात है। फिर जो 30,000 उसके बाद आएंगे उसको 5:3:2 में बांटना, मैंने 5:3:2 में बांट दिया। और जो बच जाएंगे, बचे कितने? 90,000, उनको बराबर बांटना है। तो आप मुझे बताओ ए को कितना पैसा मिला? 5,000 10 15 20, 20 और 30 50,000। तो हम यहां पर क्या लिखने वाले हैं? इसको मिला 50,000 रुपये, डायरेक्ट लिखेंगे। उसके बाद ये वर्किंग नोट में दिखाएंगे प्यारा सा बनाकर, और इसमें 5,000 9,000 14,000, तो यहां पर कितना आ गया भैया हमारा? 14 और 30 44,000। ठीक है जी, और इसका कितना आया भैया? 10,000 16,000 30,000 46,000 रुपए। इसका आ गया जी 46,000। खत्म होगी बात, यही सिखाने के लिए मैं यहाँ पे आया था। और हाँ, जर्नल एंट्री की बात की जाएगी तो बड़ी आसान सी है। पहली एंट्री क्या होगी? पहली एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसकी एंट्री क्या होगी? पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू ए करंट, बी करंट, सी करंट, या आईओसी भी लिख सकते हो। फिर यहां पर आ गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू सी सैलरी, या वो लिख सकते हो कैपिटल। पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू ए करंट, बी करंट, सी करंट, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। दिस टू दिस, दिस टू दिस, यार पुरानी बातें हैं, नया तो कुछ है नहीं। ठीक है जी, आओ थोड़ा सा और ऊपर लेवल के क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर मुझे लगेगा आसान है तो मैं आपको ये होमवर्क में दे दूंगा, या अभी तक हमने ना ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं किया जहां पे करंट अकाउंट भी बन रहा हो। इस क्वेश्चन में करंट है, ये मैं करा देता हूं। चलो और बताओ क्या याद रखोगे? एबीसीआर पार्टनर्स इन अ फर्म, क्या रेशो दे रखा है? ए का आधा, बी 3/10, सी 1/5। अब देखो ऊट पटांग सा रेशो दे दिया इन्होंने, तो ठीक कर लेते हैं, हमें आता है 1/2 दिख रहा है ना? हाँ, 3/10 दिख रहा है, 1/5। अब इसको रेशो को ठीक करना है
तो एलसीएम ले लेते हैं ना। एलसीएम कितना आया, 10 आ गया। तो इसको भी 10 बनाना है, इसको भी 10 बनाना है, इसको भी 10, ये तो ऑलरेडी 10 है। इसको 10 बनाने के लिए 5, इसको 10 बनाने के लिए 2, तो रेशो क्या आया भैया, 5:3:2। ठीक है ना, ठीक कर दिया बेस सेम करके। ओके ना, तो 2, 10 और 5 का एलसीएम होता है 10, तो 10 बना दिया बेस सबको। 5:3:2 रेशो है। आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट 5% ऑन द रिस्पेक्टिव कैपिटल विद ए आ गया 50,000, बी आ गया 30,000 और सी आ गया हमारा 20,000। ठीक है जी। एंड अलाउइंग बी एंड सी अ सैलरी ऑफ 5,000 ईच पर एनम। तो ठीक है, सबसे पहले तो हमें आईओसी देनी है, बी और सी को सैलरी देनी है। ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च ए ने विड्रॉ किए थे 10,000, बी और सी ने अपनी सैलरी के अलावा ये भी, मतलब सैलरी तो की हुई है विड्रॉ, ये भी विड्रॉ के, तो ड्राइंग बढ़ जाएगी। ठीक है ना, बताते हैं अभी। पीएनएल अकाउंट का बैलेंस कितना दे रखा है, नेट प्रॉफिट 45,000। 1 अप्रैल 2018 को इनका करंट अकाउंट का बैलेंस भी आपको दे रखा है। इंटरेस्ट इज नॉट चार्ज ऑन ड्रॉइंग और करंट अकाउंट बैलेंसेस। आईओडी नहीं निकालना, करंट अकाउंट में वैसे भी निकलता। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, करंट अकाउंट बनाना है और डिवीजन ऑफ प्रॉफिट शो करना है। तो सबसे पहले तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन बन जाएगा बेटा, आया ना। नेट प्रॉफिट 45,000 है, यहां पर आ गया बाय एनपी 45,000 का एनपी आ गया बेटा। उसके बाद टू आईओसी, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर का नाम है ए, क्या लिखोगे आगे, करंट। फिर आएगा बीज, क्या लिखोगे, करंट। फिर आएगा सीज, क्या लिखोगे, करंट। तीनों का करंट अकाउंट कितना परसेंट है, 5%। तो 2,500, 1,500, 1,000 रुपया। ठीक है ना, 2,500, 1,500, 1,000। तो 5,000 तो यही हो गया। इसके बाद बात कर रहे थे सैलरी की। बी और सी को सैलरी मिलेगी 5-5 हजार रुपया। तो टू सैलरी, बी को मिली है, सी को मिली है 5-5 हजार रुपये, तो 10,000 रुपये सैलरी दे दी बेटा। इसके अलावा और कुछ बचा है, बिल्कुल नहीं बचा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मना कर दी है। प्रॉफिट बांट देंगे 5:3:2 में। 45,000 में से ये चला गया तो 30,000 प्रॉफिट बचा। बांट दो भैया, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए बी सी का करंट अकाउंट। कैसे बटेगा भैया, 15,000, 9,000 और 6,000। ये सब कुछ करंट में जाएगा बेटा। ठीक है ना, ये भी क्लोज हो गया हमारा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं निकालनी थी, मना किया हुआ था। अब बनाएंगे हम कैपिटल अकाउंट। याद करो पहली क्लास का कॉन्सेप्ट कि पहली नहीं, दूसरी क्लास का कॉन्सेप्ट। दूसरी क्लास में मैंने बताया था कि अगर फिक्स कैपिटल होगी तो हमारा जो ओपनिंग बैलेंस होगा, कितना था भैया ओपनिंग बैलेंस, कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस कितना था, 50, 30, 20। तो यह भैया ए का 50, बी का 30 और सी का 20। अगर हमारे उस साल में कोई भी एडिशनल कैपिटल नहीं आई, उस साल के अंदर कोई भी ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल नहीं हुई, अब ये क्या होती है आपको लास्ट लेक्चर देखना पड़ेगा, तो हमारे कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो ओपनिंग है वही क्लोजिंग है। टू बैलेंस सीडी, ये सेम वही आ गया, 50, 30 और 20। फॉर्मेलिटी का एक लाइनर अकाउंट खुलेगा बेटा। ठीक है ना, एक लाइनर अकाउंट खुले। सही है, डन है, ए बी और सी। क्लियर। चलो अब आती है बात करंट की। तो करंट में हमारे पास ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। देखो क्वेश्चन में गिवन था ना ओपनिंग बैलेंस, कहां गया, करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस था यहां पर, ये रहा बेटा, 4,500, 1,500 और 1,000 रुपए। ठीक है ना, तो यहां पर आ गया 4,500, 1,500 और 1,000 रुपया। ठीक है, अब यहां पर सारी चीजें आएंगी बाय। ठीक सर, ड्राइंग तो क्वेश्चन में गिवन थी, यहां क्यों नहीं लिखी, आओ बढ़ा देते हैं। कौन सी ड्राइंग आती है, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। यहां कहीं नहीं लिखा कि ये जो ड्राइंग्स हैं वो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल हैं, उन्होंने कुछ नहीं लिखा है। तो सैलरी विड्रॉ किया और उसके अलावा ये विड्रॉ किया, वर्ड लिखा होना चाहिए ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है। ठीक है ना, कुछ नहीं लिखा तो वो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट ही मानी जाएगी। कितनी ड्राइंग आओ कैलकुलेट कर लेते हैं। ए ने तो 10,000 ड्रॉ किए थे, बी ने कितने किए हैं बेटा, 2,500 ये और 5,000 7500, और सी ने किए हैं 6,000 रुपया। ठीक है ना,
तो यहां पर आ गया 2 ड्रॉइंग्स। ए ने किए थे 10,000, बी ने 2500 अलग और 5,000 अपनी सैलरी भी विड्रॉ कर ली थी। कितने हो गए? 7500। 1,000 रुपये अलग, 5,000 सैलरी, 6,000 रुपये हो। सैलरी से याद आया, यहां पर सैलरी दे देते हैं इन दोनों पार्टनर्स को। कितना कितना भैया? 5,000 और 5,000। बी और सी ले रहे थे। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिला था, आपको याद होगा कितना था भैया, वो मैं भूल गया हूं, वो मैं देख लेता हूं। 2500, 1500 और 1000। यह आया था 2500, यह आया था 1500 और यह आया था 1000। फिर आया था P&L। मतलब जो भी काम आप अभी तक कैपिटल अकाउंट में कर रहे थे वो कहां पर आना शुरू हो जाएगा? करंट अकाउंट में। यह आया बेटा 15,000, फिर आया था 9,000 और फिर आया था 6,000। ये क्लोज हो जाएगा। ओए होए होए, ये क्लोज हो जाएगा बेटा यहां पर, और यहां पर आ जाएगा हमारे पास 2 बैलेंस कैरिड डाउन। ये 3 बैलेंस का आंसर कमेंट में फेंक के मारना, दोस्तों को जरूर बताना। सही है जी, सही है जी। फुल फ्लैज क्वेश्चन, कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। मैं चाहता तो ये तुमको खुद से करने को दे देता, जैसे उन 1.5 घंटे वाले अंकल जी ने किया था। एक नहीं है, ऐसे कई अकाउंट है भाई, कहीं तुम एक को टारगेट कर दो। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि भैया अगर फ्री एजुकेशन का डंका बजाया है, गलत हूं तो बता देना भाई, काट देना रील, कर देना ट्रॉल। अगर फ्री एजुकेशन फ्री एजुकेशन फ्री एजुकेशन का आप चिल्ला रहे हो, हम चिल्ला रहे हैं, मैं भी हूं, और उस फ्री एजुकेशन के अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ जस्ट टू गेट सम व्यूज और सिर्फ कहने के लिए मैंने वन शॉट में पढ़ाया तो है। अरे पूरा तो पढ़ाओ, पास प्लेसमेंट नहीं है, उसके अंदर गारंटी नहीं है, प्रैक्टिस कर लो। कैसे कर लो? फ्री एजुकेशन का मतलब है सब कुछ पढ़ाना मेरे भाई, सब कुछ पढ़ाना है, उसके लिए समय लगता है। ठीक है भाई साहब, और गलत कह रहा हूं तो मुझे बताओ, सही कह रहा हूं, नो हेट टू एनीवन, बस सही गलत का फर्क पता होना चाहिए हम लोगों को, और कुछ नहीं है। अरे आ गया, देखो मेरा फेवरेट टॉपिक आ गया। इस टॉपिक का नाम है पास्ट एडजस्टमेंट। काश हम अपने जीवन में भी कर पाते, जो वो मेरे साथ करके गई, क्या पता मैं उसको एडजस्ट कर पाता, क्या पता वो मेरे साथ एडजस्ट कर पाती। तो पास्ट की गलतियां प्रैक्टिकल जीवन में तो हम ठीक नहीं कर सकते, लेकिन अकाउंटेंसी में कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके। चलो तो पास्ट एडजस्टमेंट की बात करते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ा था, मेरे कुछ सवालों का जवाब बिना लिखे ओरली अपने घर बैठ बैठ के बताते रहो। तो पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक सीधा सीधा ताल्लुकात करता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से। सवाल यह है कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले किया जाता है या ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद किया जाता है? ये बताओ। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद किया जाता है, क्योंकि तभी हमें पता चलता है कि हमारे कुछ एरर्स हैं। तो ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद जनरली हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स बनाते हैं। 10 एंट्रीज आती हैं, 10 गलतियां आती हैं, तो हम 10 जर्नल एंट्री करते थे। याद होगा ना आपको, सब भूला तो नहीं हो ना। लेकिन 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 ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हमने रेक्टिफिकेशन कर लिया, उसके बाद हम लोगों ने ट्रेडिंग बना लिया, P&L बना लिया, तो बैलेंस शीट बन गई। ये पार्टनरशिप अकाउंट है, बैलेंस शीट अभी कैसे बनेगी? P&L अकाउंट बनाने के बाद 2 डब्बे और बन रहे हैं जो कि पार्टनर्स का हिसाब है, वो है P&L एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। क्या यहां गलती नहीं हो सकती? बोलो बोलो, क्या यहां गलती नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। अब यहां गलती हो रही है, पार्टनर्स के हिसाब से गलती हो रही है, तो भी हमें क्या करना पड़ेगा? रेक्टिफिकेशन। बट कंडीशन यहां पर ये होती है कि आपको एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होती है। आप लोगों को क्या करना होता है बेटा? यहां पर हमको पास करनी होती है एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री फॉर सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री फॉर बहुत सारी ट्रांजैक्शन की गलतियां। मतलब हमने पार्टनर को आईओ, वो याद है, ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन, हमने पार्टनर्स को आईओसी भी देना भूल गए, कोई बात नहीं। सैलरी भी देना भूल गए, कोई बात नहीं। प्रॉफिट भी गलत बांट दिया, रेशो गलत था। तो 3 गलतियां की हुई हैं हम लोगों ने, ठीक है ना? 3 गलतियां की हुई हैं, एंट्री एक ही होगी। 10 गलतियां की हुई हैं, एक ही, सब कुछ हिसाब हिसाब कर लो, एक ही एंट्री। सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री के लिए आपको वर्किंग नोट के अंदर यहां इस एंट्री तक पहुंचने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा?
एक पास्ट एडजस्टमेंट टेबल बनानी पड़ेगी, एक ऐसी टेबल जो सारे एरर्स को क्यूमुलेटिव करेक्ट करके ठीक कर देगी। गॉट इट? चलो, समझ नहीं आएगा जब तक मैं कोई क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। आओ शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक चीज और बता दूं कि आप लोगों ने अभी अभी फिलहाल, तुमने तो आज ही पढ़ा है ना, कैपिटल अकाउंट पढ़ लिया और करंट अकाउंट पढ़ लिया। आपको पता है ना क्रेडिट का मतलब, डेबिट का मतलब कम। यहां पर ना दो लोग होते हैं, एक होती है फर्म और एक होते हैं पार्टनर्स। अगर मैं कह रहा हूं एक बात तो शायद सही है, मेरे हिसाब से सही है, आप बताना। आपको लगता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है वो फर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, पार्टनर्स को नहीं? ऑब्वियस सी बात है ना, हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करते हैं ना। तो जो भी पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट होता है वो फर्म के अकाउंट में डेबिट हो रहा है। अभी अभी पढ़ा आपको, तो मैं दिखा भी सकता हूं। जो भी P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट हो रहा है, जो फर्म का खर्चा है, वो पार्टनर्स की इनकम है। बोलो भैया, अगर यहां कोई डेबिट हो रहा है तो यहां क्रेडिट हो रहा है, यहां क्रेडिट हो रहा है तो यहां पर क्या होगा? डेबिट। सिंपल सी बात है यार, सिंपल सी बात है। जो फर्म का प्लस है वो पार्टनर का माइनस है, जो फर्म का माइनस है वो पार्टनर का प्लस है। सिंपल सी बात है, इस बात को याद रखेंगे और हमें पता है कि आप इस बात को समझते हो। इसी बुनियाद पर हमें क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं कि रिया, मोना, निशा पार्टनर्स थे, ठीक है? और बेटा मैं ऐसा टॉपिक है, देखो ये पेपर में 100% आएगा, 100%, ठीक है? पेपर लीक कर दिया, देखो मैंने, मेरी आंखों से तुम्हें लेजर निकलती हुई दिखाई दे रही होगी इस समय। लीक कर दिया भाई पेपर मैंने, ठीक है ना? 100%। ये ऐसा टॉपिक है यार जो पुश्तों से आ रहा है, पास एडजस्टमेंट पेपर में आता ही आता है, ठीक है ना? क्योंकि इसके अंदर सबकी अकाउंटिंग, पूरे चैप्टर की अकाउंटिंग एक ही क्वेश्चन में लग जाती है। रिया, मोना, निशा शेयर्ड प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। द प्रॉफिट फॉर द ईयर लास्ट 3 ईयर्स वर 1,40,000, 84,000 और 1,06,000। पिछले 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है। दीज प्रॉफिट वर मिस्टेकनली शेयर्ड इक्वली, जबकि रेशियो क्या था? 3 साल से रिया, मोना और निशा ये अंधी थी क्या? इनको नहीं पता चल रहा कि भैया प्रॉफिट गलत बांट रहे हैं, लेकिन बांट रहे थे 3 साल से, इस रेशियो की बजाय इस रेशियो में बांट रहे थे इक्वली। अब उन्होंने कहा कि नहीं भैया इसको ठीक कर लेना चाहिए, हमसे तो भारी गलती हो गई। आपको क्या करना है? रेक्टिफिकेशन करना है बाय पासिंग जर्नल एंट्रीज, नहीं है एंट्री है, एक एंट्री करनी है। उसके लिए आपको बनानी पड़ेगी पास्ट एडजस्टमेंट टेबल। स्कूल्स में अलग अलग तरीके से कराते हैं बेटा, मोस्टली इसी तरीके से कराते हैं। हो सकता है किसी के स्कूल में अलग तरीके से कराया जाए या टेबल अलग तरीके से बनाई जाए, क्योंकि ये जो टेबल है ना, ये तो हमारा वर्किंग नोट है। ये एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट, पास एडजस्टमेंट, ये भी लिखते हैं कई लोग, पर्टिकुलर नहीं लिखवाते कई टीचर्स, वो आपकी इच्छा है। आप देख लेना किस प्रकार से आपको ये काम कराया गया है। तो जैसे यहां पर आ गया, एक तो रिया का अकाउंट, रिया का डेबिट और क्रेडिट, फिर कौन थी? मोना थी, मोना का डेबिट और क्रेडिट, फिर आई हमारी निशा, निशा का हुआ डेबिट और क्रेडिट, और ये आया भैया हमारा फर्म, फर्म का हुआ डेबिट और क्रेडिट, ठीक है जी? इस तरीके से काम करना है। अब देखो गलती हुई क्या, आपको गलती ठीक करनी पड़ेगी। हमने इनको टोटल कितना प्रॉफिट था चेक कर लो, इन तीनों को जोड़ोगे तो 3,30,000 रुपए आएगा। हमने इनको 3,30,000 गलती से इक्वली दे दिया। क्या करोगे तुम मेरी जगह होते, इसको ठीक करने के लिए क्या करते? जबकि देना चाहिए था 3:2:1 में। यही करोगे ना? मान लो 3 पार्टनर, रिया, मोना और निशा, ठीक? मैंने अपने आप को निशा बना लिया, कोई बात नहीं, पढ़ाई के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। रिया, मोना और निशा, हम 3 पार्टनर्स हैं। हम लोगों को 3,30,000 इक्वली मिल चुका है, 1,10 उसे मिला, 1,10 उसे मिला, 1,10 मुझे मिला। ठीक करने के लिए क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? 1,10,000, 1,10,000, 1,10,000 घर से निकालकर टेबल पे रखेंगे, यानी वापसी लेकर आएंगे। जब मिला होगा तो उनको क्रेडिट हुआ होगा, अब वो वापसी दे रहे हैं तो इनको डेबिट करना है, ठीक है ना? प्रॉफिट रिवर्स्ड या डेबिटेड भी लिख सकते हो, इक्वली, जो इक्वली था। यहाँ कुछ भी लिखो, होना जरूरी है। कुछ भी जैसे वो होती है ना आपकी बीइंग वाली नरेशन, बस वही सिस्टम है यहाँ पर। तो 1,10,000 प्रॉफिट,
1,10,000 प्रॉफिट वापसी आया और वापसी आया। कहाँ रखा था? टेबल पे। वो टेबल ही फर्म है, तो फर्म के पास 3,30,000 रुपए आ गए। अब ये 3,30,000 फर्म बांट देगी यानी फिर चले जाएंगे इसके पास से। तो 3,30,000 फर्म बांट देगी इन्हीं पार्टनर्स को। किस रेशियो में? 5:3:2। क्या था? 3:2:1। ठीक है ना? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:2:1। 3,30,000 बांट दो। कैसे बांटोगे 3,30,000? अब इनको मिलेगा 1.65। रिया, मोना, निशा। रिया ने डाले 1.10, मोना ने डाले 1.10, निशा ने डाले 1.10। वापसी लेके जा रही है निशा। पहली बंदी, पहली गर्ल्स का नाम क्या? रिया। तो 1,65,000। ठीक है जी। उसके बाद 1,10,000 और उसके बाद कितना लेके जाएगी? 55,000 रुपया। हमने किस रेशियो में बांटा बेटा? 3:2:1 में बांट दिया। बहुत ही बढ़िया। अब ये पैसा बढ़ गया। चलो जी, अब एंट्री कैसे होगी वो समझो। एंट्री कैसे होगी देखो, इतना प्यारा काम कर रहा हूं मैं। फर्म ना हमेशा मैच होगी, नहीं है तो करना पड़ेगा। फर्म का बैलेंस हमेशा बराबर बराबर रखना है, नील बटा सन्नाटा। यहां पर देखो जो एक्चुअल बैलेंस है वही रखो। 1.10, 55। बड़ा कौन है? प्रॉप्स की कमी हो गई है गाइस। बड़ा कौन है? 1.10 या 55? 1.10। कितना बड़ा है? 55। इसके नीचे लिख दो। जो इनका डिफरेंस है ना वो बड़े वाले के नीचे आ जाएगा, बड़े वाले के नीचे। ठीक है? ये कितना भैया? 1.10। ये भी कितना है? 1.10। बराबर है। यानी मोना लेकर आई थी 1.10, लेकर भी जा रही है 1.10। इधर 1.10 और इधर 1.65। ठीक है जी। ये आया 55,000। इसका मतलब ये हुआ कि निशा 55,000 कम लेके जाएगी, मतलब उसको अब पहले फालतू मिला हुआ था, और रिया को 55,000 मिलेंगे क्योंकि पहले उसको कम मिला हुआ था। तो अब ये ना हिसाब सिर्फ दो लोगों के बीच में रह गया, एक है निशा और एक है रिया। तो हो क्या रहा है? निशा अपने घर से पैसे लेकर आएगी, ये अपनी कैपिटल कम कर रही है वो, और किसको दे रही है पैसा बेटा? वो निशा, रिया को। तो एंट्री क्या हो जाएगी? एंट्री हमें करनी है जर्नल के फॉर्मेट में। हमारा मेन आंसर ये है। ठीक है जी। और मेरी मूर्खता देखो, मैंने मेन फॉर्मेट बनाया ही नहीं। ये वर्किंग नोट है, जैसे वर्किंग नोट। ऑब्वियसली बात है इसके बिना मार्क्स नहीं मिलेंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। ये बनाया नहीं, मेरे एज अ टीचर एक भी नंबर नहीं देता। होंगे कोई अच्छे दयालु लोग जो दे देते होंगे। ठीक है जी। फॉर्मेट बना लिया, वो तो बना ही लोगे। एंट्री क्या होगी? कौन हो रहा है डेबिट? निशा। तो यहां पर आ गया निशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियाज कैपिटल अकाउंट। 55,000, 55,000। नरेशन एक ही है, हर बारी एक ही नरेशन लिख देना। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। कितनी भी गलतियां हो एक ही एंट्री लिख देना, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। दिस इज द वे टू डू अ फुल फ्लेज क्वेश्चन ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट। सिंगल एरर था, 3 साल का प्रॉफिट पहले वापस लिया और फिर नए रेशो में उसको हमने बांट दिया। ये गलती अब ठीक हो गई है। सिर्फ रिया और निशा आपस में 55,000 एक दूसरे को ले लेंगे, दे देंगे, तो हमारा सारा एरर रेक्टिफाई हो जाएगा। मोना को इसके अंदर करने की कोई जरूरत नहीं है। फॉर्म ने बस इतनी हेल्प की थी, अपनी टेबल प्रोवाइड कर दी थी। ठीक है जी। 2-4 क्वेश्चन और देखोगे तो मजा आएगा, ऐसे मजा नहीं आएगा। पी एंड क्यू पार्टनर्स है इन फर्म। 2-4 नहीं, बहुत सारे कराऊंगा, चिंता मत करो यार। 26 स्लाइड पे हूं, 47 तक जाना है। ठीक है ना? पी एंड क्यू आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इक्वली, देयर फिक्स्ड कैपिटल, मिलॉर्ड, माय लॉर्ड, फिक्स कैपिटल यानी करंट वर्ड का यूज करेंगे, 2 लाख 3 लाख। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम फॉर द एंड 31 मार्च। द प्रॉफिट फॉर द फर्म वर डिस्ट्रीब्यूटेड, बांट दिए, विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो गलती एक हुई है, 2 हुई है? गलती एक हुई है या 2? अब मुझे पता है तुम बोलोगे कि गलती हुई है 2, कि सर एक तो गलत प्रॉफिट बांट दिया और आईओसी दिया नहीं। नहीं, गलती एक ही हुई है कि आईओसी नहीं दिया। दिस इज द ब्यूटी ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। कि अब मेरी बात समझो,
मैं इसको ऐसे समझाता हूं तुम्हें कि क्या हमने गलत रेशो में बांटा? आंसर इज नो। हमने ज्यादा प्रॉफिट बांट दिया। मान लो हमारा प्रॉफिट था 5 लाख रुपए। मैं तुमको समझाना चाहता हूं और तुम समझ जाओ, नहीं भी समझोगे ना तो लास्ट में कंक्लूजन बता दूंगा, उसको याद रख लेना। 5 लाख रुपए मान लो हमारा प्रॉफिट था। इस क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया ही नहीं हुआ। अगर गलती होती ना तो प्रॉफिट जरूर बताते। समझ रहे हो? तो मैं पहले कंक्लूजन बताता हूं, फिर समझाता हूं, फिर दोबारा कंक्लूजन बताऊंगा। कंक्लूजन ये है कि आपने इस केस के अंदर गलत अमाउंट बांटा है, गलत रेशियो में नहीं बांटा, तो प्रॉफिट वापस लेने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर 2 एरर है। मुझे पता है तुम ये बात थॉट आता है, क्योंकि पेड बैच में भी आया था, ऑफलाइन में भी आया था, हर साल आता है कि सर प्रॉफिट भी तो गलत बांट दिया। मान रहा हूं, तुम कैसे ठीक करोगे? सर ऐसा करते हैं, पहले 5 लाख प्रॉफिट ले लेते हैं, फिर पार्टनर्स को आईओसी दे देंगे, फिर जो प्रॉफिट बच जाएगा वो दोबारा पार्टनर से बांट देंगे। मैंने मान ली तुम्हारी बात। सही आंसर आएगा? बिल्कुल सही आएगा। लेकिन प्रॉफिट कहां दिया हुआ है क्वेश्चन में? प्रॉफिट है ही नहीं, उसकी नीड भी नहीं है, मैं आपको बताऊं। क्योंकि जो आपने पहले प्रॉफिट बांटा है ना, उसका अमाउंट गलत है। वो 5 लाख बांट दिया, जबकि आईओसी माइनस करने के बाद बांटना था। लेकिन रेशियो तो ठीक है ना। तो कंक्लूजन ये है कि जब रेशियो गलत बांटा हो तो ही प्रॉफिट को वापसी लेंगे, वरना नहीं लेंगे। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। फिलहाल कोई एक्सेप्शन है नहीं, आगे जाके कभी आएगी किसी और चैप्टर में, तुम देख लेंगे। अभी फिलहाल ये है कि अगर रेशियो गलत बांटा हो, क्या बांटा हो, रेशियो गलत बांट दिया हो, तो प्रॉफिट वापसी लोगे, वरना नहीं लोगे। तो यहां पर प्रॉफिट दिया भी होता ना तो मैं कुछ नहीं लेता। ठीक है जी, ओके। ये समझाने की नीड है, समझा देता हूं। 5 लाख मान लो प्रॉफिट था। अब आईओसी कितना है बेटा हमारा? 12%। तो ये हो गया हमारा 24,000, 36,000। तो 24 और 36 कितना होता है भैया? 60,000 रुपए। तो 60,000 आपने दे दिया तो कितना बचा? 4,40,000 रुपया। अगर आप ये प्रॉफिट बांटते, 2 पार्टनर्स है मान लो, कितना कितना बांटा होगा आपने? 2.5 बांटा होगा। कितना बांटा होगा? 2.5। और अब कितना कितना बांटोगे? 2,20,000, 2,20,000। ऐसा ही है ना? 2,20,000, 2,20,000। पहले आपने 5 लाख प्रॉफिट लिया, ये खर्चा दिया। खर्चा कितना था बेटा इनका? 24,000 और 36,000। 24,000 है और 36,000 है। जो हम एडजस्टमेंट करेंगे, जो हमारी एडजस्टमेंट एंट्री होगी, उसमें इस प्रॉफिट को 2 बारी हम क्यों कर रहे? पहले वही प्रॉफिट लिया, आपको लगता है 4,40,000 का कोई काम ही नहीं है यहां पर, क्योंकि वो सेम रेशियो में वापसी आ रहा है और सेम रेशियो में जा रहा है। देखो ना, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करो, एक है 4,40 और एक है 60। तो ये जिस रेशियो में वापस आ रहा है उसी रेशियो में तो जा रहा है यार 4,40। तो इसका कोई काम ही नहीं है ना यहां पर। 5 लाख आपने लिया, 60,000 दिया, फिर जो 4,40 बच गया वही पार्टनर्स को दे दो। ऐसे ही कर रहे हो ना आप लोग। तो आपको लगता है 4,40, उसमें भी 5 लाख में भी जो इंक्लूडेड है 4,40, वो 2 बारी सेम ही काम हो रहा है उसका। तो काहे वापस लो, काहे फिर वो दो वापस। ठीक है ना? तो हम सिर्फ इफेक्ट किसका डालेंगे? जो गलती है। तो गलती हमारी सिर्फ आईओसी की है, हमारी और कोई गलती नहीं है, एक ही एरर है। तो ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी था, बच्चे गलती करते हैं। पार्टनर्स का यहां पर नाम क्या है? हमारे पास पी है, ये आ गया डेबिट क्रेडिट, फिर ये आया बेटा हमारे पास क्यू, डेबिट और क्रेडिट, और ये आ गया बच्चों हमारे पास फर्म, डेबिट आया और क्रेडिट आया। ठीक है जी। यहां पर क्या कर रहे हैं? आईओसी भूल गए। आईओसी एट द रेट ऑफ 12%। पार्टनर्स को आईओसी देना भूल गए हो तो दे दो। कितनी थी बेटा इसकी? अभी हमने कैलकुलेट की थी 24,000 और इसकी थी 36,000, तो 60,000। अभी 60,000 फर्म का डेबिट हो गया, यानी लॉस है, पार्टनर बियर कर लेंगे, नेट इफेक्ट अपने आ जाएगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, ये है फायदा। ठीक है ना? आईओसी अब यहां पर क्या है? जो 60,000, मैंने क्या कहा था देखो, फर्म हमेशा क्या होगी? नील बटा सन्नाटा। फर्म हमेशा क्या होगी? नील बटा सन्नाटा। तो फर्म को मैच करना पड़ेगा। यहां 60 है ना, तो इधर भी 60 बनाने के लिए यहां पर 60 लिखना पड़ेगा, और ये बढ़ जाएगा। फर्म का क्रेडिट, पार्टनर्स का डेबिट। पार्टनर्स का डेबिट है तो लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन जो रेशो था। रेशो क्या था पार्टनर्स का? इक्वली, तो 1:1 बांट देंगे भैया। कितना आया? 30,000। यहां भी बांट देंगे, कितना आया भैया? 30,000। ये आया 30, 24, ये आया 6, ये आया 30, ये आया 36, और ये भी कितना आया बेटा? 6। तो अगर हमारी जर्नल एंट्री होगी तो क्या हो जाएगी बेटा? पीस,
अगर यहां गड़बड़ की तो मैं तो एक भी नंबर नहीं देता। करंट अकाउंट की क्वेश्चन में लिखा था फिक्स्ड कैपिटल, ये भूलना नहीं होता बेटा। और यहां पर आ गया क्यूज करंट अकाउंट, 6,000 इधर और 6,000 इधर। ये कहानी है मेरे प्यारे बच्चे, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास। सही है जी। आप वैसे भी करोगे ना, मान लो 5 लाख प्रॉफिट ले लो, आप ले लो अभी, अभी करो, मां कसम लगेगी। जिसके मन में आशंका है कि सर मैं कैसे मान लूं कि प्रॉफिट वापसी नहीं लेना, तू ले 5 लाख लिख प्रॉफिट, 2.5 ले वापस, 60,000 ये खर्चा दे, 440 फिर बांटियो, यही एंट्री आएगी। 5 लाख प्रॉफिट ले लो, 6 लाख ले लो, 8 लाख ले लो, 9 लाख ले लो, 10 लाख, कुछ भी ले लो, सेम आंसर आएगा। अगर होता ना प्रॉफिट का कुछ भी रोल तो क्वेश्चन में जरूर दिया होता बेटा, ऑब्वियस सी बात है, इतना तो कॉमन सेंस है। और मुझे पता है मेरे प्यारे बच्चे मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, ट्रस्ट करते हो ना मुझ पर, करते हो ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो फिर, ये लो, राम मोहन सोहन पार्टनर्स है, इक्वल कैपिटल दे रखी इतनी इतनी इतनी। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको 6% दे दिया, देना कितना था 5%, तो 1% फालतू दे दिया, कभी कम देंगे कभी फालतू देंगे, ठीक है ना। रादर बीइंग कि उनको बोले भैया पहले ऐसा करो 6% लेकर आओ और 5% ले जाओ, सीधा ही 1% मंगा लो ना उनसे, 6% दे दिया इंस्टेड ऑफ 5%, तो हमने 1% एक्स्ट्रा दे दिया, एक्स्ट्रा दे दिया, तो 1% वापस मंगा लो ना, मंगा लो मंगाते हैं, आ जाओ, वापस मंगाना है नहीं डेबिट, तो 1200 900 600, ठीक है ना, वापस मंगाना यानी 1200 600 और 900, ये मंगा लिया। पार्टनर्स का नाम क्या था बेटा, राम मोहन सोहन, चलो लिख देते हैं, राम का डेबिट क्रेडिट, मोहन का डेबिट क्रेडिट, सोहन का डेबिट क्रेडिट और फर्म का डेबिट क्रेडिट, ठीक है जी। ये क्या है, IOC @ 1% रिवर्स या डेबिटेड, ठीक है जी। कितना आया भैया 1800, और ये कितना हो गया हमारा 2700 रुपया। फर्म का क्रेडिट आ गया, पार्टनर्स का डेबिट है तो फर्म का क्या हो जाएगा बेटा क्रेडिट। और अब क्या बनाओगे तुम, लाइन, एरर ठीक कर दिया ना तुमने, करने के बाद फर्म को मैच कर दो बस, अब फर्म मैच होते ही काम हो जाएगा। ये 2700 था, ये 2700 था, यही बच गया 2700। चल एक एक ही एरर आते हैं क्या, नहीं नहीं, अभी आएगा मल्टीपल एरर भी आएगा बेटा, ठीक है ना। ये बांट दो पार्टनर्स में, इक्वल पार्टनर्स है, तो ये आ गया बेटा 900, ये भी आ गया 900 और ये भी आ गया 900, चेक कर लेते हैं इक्वली है ना, हाँ, तो 900 900 900 बढ़ गया। अब देखो सोहन का इसमें कोई काम नहीं है, सोहन का इसमें कोई काम नहीं है, 1200 900 600, मैंने ये गलत ले लिया, 900 600 था ना, मैंने 600 900 ले लिया, 900 600, हाँ, तो मोहन का इसमें कोई रोल नहीं है, ये तो 600 है, ये 900 900 900 और 1200। अब जो डिफरेंस है 300 इधर आएगा, यहां कोई डिफरेंस नहीं है, 300 यहां पर आएगा, एंट्री कर लोगे, एंट्री क्या होगी, राम कैपिटल टू सोहन्स कैपिटल, ये आ गई भैया एक एडजस्टमेंट एंट्री, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो नया कुछ नहीं है, नया कुछ भी नहीं है, बस 2-4 बातें याद रखोगे, सारा पुराने वाला ही गेम है, बस कभी उल्टा करना है कभी सीधा करना है, ओमिशन ही है, ओमिशन कमीशन, जैसे यहाँ पे परसेंटेज का हो गया लोचा, और कुछ नहीं है। और देख लो मेरे भाई, मल्टीपल एरर भी शो करवा देता हूँ, एक क्वेश्चन ऐसा भी देख लो, अभी एक ऐसा धमाकेदार क्वेश्चन आएगा गारंटी के बाद, एक ही क्वेश्चन के अंदर गारंटी भी है और पास एडजस्टमेंट भी है, ये है फ्यूजन बेस्ड क्वेश्चन, मैथ्स की भाषा में चुम्बेश्वरी क्वेश्चन। Meeta and Usha are the partners in a firm sharing profit in the ratio of 2:3. Capital account shows a balance of 1,40,000 and 1,20,000. ड्रॉइंग ऑफ मीता एंड उषा ड्यूरिंग द ईयर 32,000 24,000, और ये ड्रॉइंग इन्होंने कब की है बेटा 1 जनवरी को की है, तो 3 महीने का ब्याज देखना पड़ेगा। बोथ ऑफ द अमाउंट विड्रॉन ऑन 1 जनवरी 2016। इट वॉज सब्सिक्वेंटली फाउंड दैट द फॉलोइंग आइटम्स हैड बीन ओमिटेड, ये भूल गए हैं वाइल प्रिपेयरिंग, IOC भूल गए हैं, IOD भूल गए हैं, और मीता को कमीशन भी देनी थी 8,000 वो भी भूल गए हैं, और शो द प्रॉफिट, ठीक है जी, डन है। यहां पर प्रॉफिट का कोई काम नहीं है, पार्टनर्स का नाम है मीता और उषा, ये आ गई है मीता, ये आ गई है उषा, और ये आ गई है फर्म, ये आ गया है डेबिट क्रेडिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट। सबसे पहले IOC दे देते हैं, जो भूल गए थे आप, IOC @ 12% पर एनम है, या 6% ही है, 6 ही है,
आईओसी 6% ही था, तो आईओसी दे दो बेटा, कितना कितना है, 1,40,000 का 6%, 83, 8400 आ गया, और 7200 उसका आ जाएगा। तो देना है 84 और 72, तो 84 और 72, 15,000 डेबिट में आ जाएगा, 15,600। बहुत बढ़िया। फिर आया आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तुमको यहां पर बोर्ड पे भी निकाल के दिखा देता हूं। उसकी ड्राइंग कितनी थी भैया, 32,000। 32,000 का 6%, और कितने महीने का इफेक्ट लगेगा भैया, 3 महीने का इफेक्ट लगेगा, ठीक है ना। तो कैलकुलेटर से 32,000 का 6% और 3 महीने का इफेक्ट लगेगा, तो डिवाइड बाय 4, 480 रुपए लग रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है जी, मल्टीपल एरर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब ये तो पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट होता है, तो 480 इधर हो गया और 360 यहां पर आएगा। मैं आपको दिखा देता हूं कैसे, क्योंकि 24,000 का आप भी कर सकते हो, 24,000 का 6% डिवाइड बाय 4 इस 360 प्लस 480, ये हो गया 840 रुपए फर्म की इनकम हो गई है। उल्टा चलता है ना आईओडी। उसके बाद एक चीज और थी, मीता को कमीशन देनी थी 8,000 रुपया, तो यहां आ गया बच्चा कमीशन। किसको देनी है, मीता को। कितनी देनी है बेटा, 8,000 देनी है, यानी क्रेडिट, फर्म का हो गया डेबिट। सारे एरर रेक्टिफाई हो गए हैं बेटा, ठीक है जी। बस लाइन खींच दो, हो गया काम। यही तो काम करना है, यही तो काम करना है आपको। ये देखो हो गया। अब कितने भी एरर्स हो, ऐसे कितने भी एरर्स हो आपके, काम हो जाएगा आपका, ठीक। अब इसका टोटल कर लो, कितना हुआ, 23,600, और इसका भी हुआ 23,600। अब 23,600 में से 23,600 में से 480 माइनस कर दोगे, तो ये आया 22,760 रुपया। ये बैलेंस बचा। अब ये बैलेंस पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। 22,760 किस रेशो में जाएगा बेटा, 2:3 है। तो यहां पर आया भैया डिवाइड बाय 5 इंटू में 2, तो 9104। तो ये जो था हमारा पार्टनर्स का क्रेडिट, हाँ, तो लॉस बांट दिया इन 2:3, तो ये आया 9104 रुपीज, ठीक है जी। और इंटू में 3 किया तो 13656, 13656 ये आ गया बेटा, प्लस 9104। सही है बेटा, एकदम ठीक है, डन है। अब बस आपको टोटल करना है और काम करना है। लो, ये भी काम मैं तुम्हारे लिए करा देता हूं। टोटल कर लो, काट दिया 13,656 और 360, ये आया 14016, 7200 माइनस कर दिया, रुक जा भाई रुक जा, माइनस कर दिया 7200, ये आया 6816, ठीक है जी। 9104 प्लस 480 इज 9584, एंड दिस इज 16,400 माइनस 16,400 इज, इधर आया 6816। देखो बराबर भी आएगा ही आएगा, आपको वहीं पता चल जाएगा मेरा आंसर ठीक है या नहीं है, ठीक है ना। तो एंट्री अब आप कर लोगे उषा टू मीता, कर लोगे एंट्री उषा टू मीता। तो एक ही उसके अंदर मल्टीपल एरर भी आएंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अच्छा, एक वादा भी किया था तुमको मैंने पिछली क्लास के अंदर, 1 घंटा 13 मिनट 32 सेकंड विदाउट एनी टेक, विदाउट एनी कट, आज हमने रिकॉर्ड किया है। चलो हाँ जी, एक वादा किया था पिछली क्लास में कि मैं एक ऐसा क्वेश्चन लेकर आऊंगा जहां पे तुमको ओपनिंग कैपिटल निकालना सिखाऊंगा, क्योंकि लास्ट टाइम एक क्वेश्चन गलत आ गया था। हमने आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना थ्योरेटिकली समझा दिया, फॉर्मूला दे दिया, कोई क्वेश्चन नहीं आया था। आज हमारे सामने क्वेश्चन है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका पिया और बीना के फर्म में, जहां पर प्रॉफिट रेशो है 3:2 और उनकी बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2016। यानी ऑब्वियस की बात है, ये 80,000 और जो 40,000 रुपए ये जो चीज दे रखी है, ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल है। प्रॉफिट 30,000 ऑफ द ईयर एंड 31 मार्च वर डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर विदाउट अलाइंग आईओसी। आईओसी नहीं दिया, सैलरी भी नहीं दी पिया दीदी को, एंड ड्यूरिंग द ईयर पिया ने विड्रॉ किए थे 8,000, बीना ने विड्रॉ किए थे 4,000। शो योर वर्किंग नोट्स क्लियरली, यानी ओपनिंग कैपिटल भी ढंग से दिखाना और पास रेशो बढ़िया बनाना और फिर एंट्री कर देना। चलो एक ही क्वेश्चन करते हैं तुम्हारे लिए मेरे हिसाब से, आई गेस दिस इज द यस लास्ट क्वेश्चन,
एंड इसके बाद आप कोई भी पास का क्वेश्चन कर सकते हो, एक्सेप्ट वो क्वेश्चन जिसके अंदर गारंटी है, बाकी सब कर सकते हो, ठीक है ना। हाँ जी सर, ऐसा क्वेश्चन भी है कि एग्जिस्ट कि जहां पे प्रॉफिट वापस लेना पड़ेगा? हाँ बेटा, मैंने स्टार्टिंग में भी आते ऐसा क्वेश्चन कराया क्योंकि मैं रेशियो का गलत था। हाँ, एक ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपने प्रॉफिट गलत रेशियो में बांट दिया, तो पहले गलत वाला प्रॉफिट ले लेना गलत रेशियो में, फिर बाकी सारा काम कर लेना, आईओसी आईओडी अगर सैलरी वैलरी है, और लास्ट में जो प्रॉफिट है वो ठीक रेशियो में बांट देना, आंसर हो जाएगा। तो एक आध क्वेश्चन आप ऐसा भी कर देना, मैं होमवर्क में भी डाल दूंगा। आगे क्या कह रहे हैं जी मेरे प्यारे बच्चों, कह रहे द प्रॉफिट 30,000 दे रखा है। तो सबसे पहले तो हम यहां पर करेंगे कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ये मैं सिर्फ तुम्हारे लिए लेकर आया क्योंकि लास्ट क्लास में मैं समझा नहीं पाया था, वरना अगर लास्ट क्लास में ये टॉपिक हो जाता तो मैं लेकर ही नहीं आता। पार्टनर्स का नाम है पिया और बीना। हम यहां पर क्लोजिंग कैपिटल हमको गिवन है विच इज 80,000 एंड 60,000। अब इसका फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, प्लस इसमें हो जाती है ड्रॉइंग्स और माइनस हो जाती है एडिशनल कैपिटल और प्रॉफिट। वो है नहीं, प्रॉफिट है तो यहां पर हम माइनस कर देंगे। तो ड्रॉइंग्स हमको क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी है? 8,000 और 4,000। तो 8,000 प्लस हो गया और 4,000 प्लस हो गया, ठीक है जी। और प्रॉफिट हमको दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर 30,000, और ये रेशो दे रखा है इनका 3:2। 3:2 30,000 बांटोगे तो 18,000 और 12,000 आ जाएगा। तो यानी ये इनको मिल चुका होगा, तो हम हटा देंगे 18 और 12, ये माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा अमाउंट कितना आ गया भैया? 70,000 रुपये आ गया, ठीक है जी। और 64 मतलब 8,000 ही माइनस करने हैं, तो ये कितना आ गया? 52। ये आ गया हमारा 52,000। अब मैं जो आईओसी निकालूंगा वो इस पर निकालूंगा। जो आईओसी मेरे को देनी है पार्टनर्स को 12%, वो इस पर निकलेगी। तो ये तो हो गया 8400, और 52,000 का 12%, 52,000 का 6240, ये आ गया 6240। अब ये क्वेश्चन एकदम लोकल क्वेश्चन, आराम से होने वाला क्वेश्चन हो चुका है। यहां पर एक आ गई है पिया, एक आ गई है बीना, और एक आ गया है फर्म। ये गलती से दिया हुआ, इसको हटा दो, ठीक है ना। इसके बाद तो सबसे पहले तो आईओसी दे दो, इसको देनी है 7200, ये आ गया 6280, 6240, ठीक है ना। 6240 प्लस 8400, ये आ गया 14,640। और क्या था? और क्या मिस हो रखा था? सैलरी थी 1,000 पर मंथ पिया को देनी थी, तो 12,000 सैलरी हो गई है। तो सैलरी देते हैं पिया को। अरे यार, गलत बांट दिया ना, क्रेडिट होगा ना बेटा। यह आ गया 6240, और यह आ गया हमारा 14,640। 14,640, 12,000 इसको सैलरी देनी है, इसको नहीं देनी, तो 12,000 यहां आ गया। आगे का काम आपको पता ही है क्या करना है, ठीक है बेटा, डन है। बस अब जो भी आएगा उसको बांट देना और एक एंट्री आ जाएगी, ठीक। नया टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक आता है बेटा हमारा गारंटी टू अ पार्टनर। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई साहब, बड़ा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन है बड़ा सिंपल। लेकिन हाँ, अभी जैसे मैं 35वीं स्लाइड पर हूं, जब मैं 42-43 स्लाइड पर आऊंगा ना, तब ये टॉपिक एक अलग रूप ले लेगा, जहां पर हमारा पास एडजस्टमेंट भी आ जाएगा और जहां पर हमारा गारंटी भी आ जाएगा। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन तो बनना ही है। देखो, गारंटी टू अ पार्टनर का मतलब क्या होता है कि गारंटी टू अ पार्टनर बाय फर्म भी दे सकती है। फर्म मतलब रिमेनिंग पार्टनर, मेरी बात सुन लेना, उसके बाद कोई डिसीजन लेना, ठीक है जी। और बाय बाय बाय, एक तो बाय फर्म भी हो सकता है और एक बाय पार्टनर भी हो सकता है, बाय पार्टनर भी हो सकता है। तो अगर देखो, पहले तो मतलब समझो, हम कभी कभी किसी पार्टनर को अपने पार्टनर बनाने के लिए एक ऑफर देते हैं कि यार देख, तुम्हारा पार्टनर बन जा। वो कह रहा है मैं क्यों बन जाऊं पार्टनर? भाई देख, बन जा, हम कितना बना रहे हैं, भाई गारंटी दो कि मैं इतना प्रॉफिट बनाऊंगा। तो हम किसी पार्टनर को अगर लाना चाहते हैं या कोई पार्टनर मानता है, तो सबकी कॉन्सेंट से हम क्या कह सकते हैं कि भैया तेरा प्रॉफिट पूरे साल में
50,000 से कम नहीं आएगा, ये हमारी गारंटी है। अगर कम आया तो बाकी पार्टनर बियर कर लेंगे, या फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर पार्टनर कह रहा है मैं बियर कर लूंगा, तू रहने दे, मैं अकेला दे दूंगा, ठीक है जी, ऐसा होता है। लॉस आया तो भी हम सारा लॉस बियर कर लेंगे, तेरे घर में 50,000 जाएगा ही जाएगा। मान लो लॉस आया ₹1,00,000, तो हम मान लेंगे हमारा लॉस 1.5 लाख रुपए है, तेरे को 50,000 जरूरत है। इसको बोलते हैं गारंटी टू अ पार्टनर। कुछ भी नहीं करना होता। प्रेजेंटेशन का अलग अलग कीड़ा है हाँ कीड़ा ही बोलूंगा मैं। कोई अलग तरीके से प्रेजेंटेशन देता है, कोई अलग तरीके से देता है। हाँ बस बाकी सब काम सेम है। क्वेश्चन कराता हूं, कुछ है नहीं, क्वेश्चन ढंग से समझना, काम हो जाएगा। देखो कह रहा है ABC वर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:1 इफ द it was provided that C's share in the profit for a year would not be less than 7500। 7500 से कम नहीं आएगा। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, पूरे साल का प्रॉफिट कितना था बेटा? 31,500 प्रॉफिट था। यू आर रिक्वायर्ड टू शो एप्रोप्रिएशन अमंग द पार्टनर। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन इज नॉट रिक्वायर्ड। मैं कह रहा हूं इज रिक्वायर्ड। मजा तभी आएगा ना समझने में, ठीक है ना। नॉट रिक्वायर्ड तो ओरली कर देना, ऐसे लिखित में कर देना, नहीं तो फिर यही है। यहां आया बाय एनपी। सेम काम करना है जैसा अभी तक जीवन में करते आए हो। 31,500, कोई खर्चा नहीं है। मान लो आईओसी होता, आईओसी दे देते, सैलरी होता, सैलरी दे देते, कमीशन होता, कमीशन दे देते, रिजर्व होता, रिजर्व में डाल देते। यहां पर कुछ भी नहीं है, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू क्या आ गया भैया? 4:1, 4:2:1। पार्टनर्स का नाम है ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल और सी इज कैपिटल। 4:1 रेशियो है। 31,500 को बांट देते हैं। 31,500 4:1 7, तो डिवाइड बाय हो गया जी 7। 4:1 में आ गया जी यहाँ पर 4500, यह आ गया जी 9,000, और इनटू में हो गया जी 4 18,000। ये बना जी अभी तक। लेकिन हमने तो सी को गारंटी दी थी, कि भैया तेरा प्रॉफिट 7500 से कभी भी कम नहीं आएगा। देखो भैया क्या कह रहा है, C's शेयर इन द प्रॉफिट फॉर अ ईयर वुड नॉट बी लेस देन 7500। तो कमी कितनी आ रही है? कमी कितनी आ रही है? डेफिशिएंसी बोलते हैं इसको। कमी आ रही है प्लस, जो कमी आ रही है वो आ रही है 3,000 रुपए की, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं, यहां पर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। मैं अपने पेड बैच में तो नहीं लिखवाया, यहां थोड़ा डर लगता है, बच्चे फिर कमेंट उटपटांग करते हैं। C's डेफिशिएंसी कितनी थी भैया? 3,000 रुपए, टू बी शेयर्ड बाय ए एंड बी इन, इस रेशियो में। आओ बताता हूं। कुछ नहीं लिखा कि कौन बियर करेगा। रेशियो कितना था? 4:2:1। हमने सी को तो गारंटी दी हुई है, बचे कौन? ये। तो वो 4:2 में बियर करेंगे, यानी 2:1। काट दोगे ना, यानी जो बचे हुए पार्टनर का रेशियो होगा ना, आपको उसमें बियर करना है। 4:2 था, आपको किसमें करना है भाई? बात तो एक ही ना, 4:2:1। 3 पार्टनर थे, इसको गारंटी दी हुई है, इसको छुपा दो। ये आप देखो, ये शायद मैं छुपा पा रहा हूं। कितना बचा बेटा? 4:2 बचा, 4:2 में दे देंगे, यानी 2:1। यहां आ गया इन 2:1, दैट इज ₹2,000 एंड 1,000 रिस्पेक्टिवली। ये लाइन लिख दोगे तो भी ठीक है, मैं तो कह रहा हूं नहीं भी लिखोगे तो भी ठीक है। बस यहां से माइनस कर देना 2,000 रुपया, और यहां से कर देना 1,000 रुपया। और बढ़िया आंसर बनाना है तो यहां लिख देना 16,000 रुपया, यहां लिख देना 8,000 रुपया, और यहां लिख देना 7,500 रुपया। इसके घर पूरे 7,500 रुपये पहुंच गए। बाकी पार्टनर्स का प्रॉफिट कम हो गया, क्योंकि हमने उसको गारंटी दी थी। समझ में आई बात? क्योंकि हमने उसको गारंटी दी थी। ये सिंपल सा गेम है, ठीक है ना। बस यहाँ पे टोटलिंग जैसे करते थे वैसे ही आ गया। 31,500, 31,500 सेम है, सेम डिट्टो, कोई फर्क नहीं है बेटा। देखो XYZ पार्टनर्स वर एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अक्टूबर 2018 टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3:3। एक्स पर्सनली गारंटीड। अब यहाँ पे एक्स पर्सनली गारंटी दे रहा है जेड को कि भाई तेरा प्रॉफिट आफ्टर, मतलब आईओसी भी हम दे देंगे 10%, वुड नॉट बी लेस देन 80,000 इन अ ईयर। ठीक है जी, पूरे साल में 80,000।
कैपिटल, अच्छा ऐसा नहीं है कि अगर उसका प्रॉफिट ज्यादा आ जाएगा तो वापस ले लेंगे कि 80,000 से ऊपर आ गया, नहीं नहीं भाई तेरे तो 80,000, अरे नहीं, वो मिनिमम प्रॉफिट है 80,000, ऊपर तो आएगा मजा है, मजा ही है, 80,000 से नीचे नहीं जाना चाहिए। कैपिटल कंट्रीब्यूशन 3 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख थी। ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन के अंदर एक बच्चे गलती करते हैं, अब तुम ऑफलाइन में होते तो मैं बड़े मजे लेता तुम्हारे, मैंने लिए भी थे, कोई पेड बैच वाले बच्चे होंगे तो बताओगे, मैं कहता हूँ बेटा तुम करो, मैं बैठ जाता हूँ, फिर अपना मेरे बच्चे क्लास के अंदर गन्ने का जूस लेकर आते हैं मेरे लिए 20 रुपए का गिलास बड़े वाला जब बच्चे लेट लेट आते हैं ना, एक आध बच्चा भी लेकर आया था गन्ने का जूस, पेड पेड बैच वालों को पता होगा, हमने मजाक किया था। तो 2 घंटे की क्लास थी तो बच्चा गन्ने का जूस लेकर आया, तो मैं वही पी रहा था बैठ के, मैंने कहा तुम सॉल्व करो, और 95% बच्चों ने गलत सॉल्व किया, ऑनलाइन और ऑफलाइन मिलाकर बता रहा हूं मैं आपको। क्यों? क्योंकि उन्होंने बस एक डेट नहीं देखी, वो डेट थी ये वाली, बिजनेस स्टार्ट ही 1 अक्टूबर से हुआ है, तो आईओसी ही गलत निकाल दिया पहली बात तो उन्होंने, 6 महीने का निकलना चाहिए था। तो आईओसी कितना आएगा भैया, 2 लाख का 10%, 20,000, 6 महीने का होगा 10,000 रुपया। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, तो पार्टनर का नाम क्या है, एक्स वाई और जेड, कैपिटल अकाउंट ढंग से लिखेंगे, ये आएगा बेटा 10,000 रुपया। फिर 1.5 लाख का कितना था 10%, तो 7,500 रुपये हो गया बेटा ये। और अबे यार 3 लाख था ना पहले तो, हाँ, तो 15,000, 10,000 और 7,500, तो ये आ गया हमारा 32,500, ऐसे आया। और नेट प्रॉफिट कितना था भैया हमारा, नेट प्रॉफिट भी क्वेश्चन में गिवन है 1,60,000, ठीक है, बांट दिया, कितना बचा, 1,60,000 में से 1,60,000 में से 32,500 माइनस कर दो, 1,27,500 आया, 1,27,500 टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स और वाई, बांटो, ठीक है जी। अरे जेड कहाँ जाएगा, उसी को तो गारंटी दी हुई है। किस रेशियो बटना है बेटा, देखो क्या है रेशियो, रेशियो क्वेश्चन में 433 यानी 6 और 4 10, 127,500 डिवाइड बाय 10 इंटू में 4, ये आ गया 51,000 रुपया, और डिवाइड बाय 4 3 किया 38250, 38250। चलो अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन, इस z का प्रॉफिट कितना है 38250, देखते हैं कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। आप मुझे जल्दी बताओ कि z की डेफिशिएंसी कितनी है, इस लाइन को पढ़ लेना, z का प्रॉफिट वुड नॉट बी लेस देन 80,000 इन अ ईयर, जल्दी बताओ, 3 तक गिनूंगा। अभी उसका प्रॉफिट कितना आया है 38,250, आना कितना चाहिए था 80,000, डेफिशिएंसी कितनी है, टिक टिक 1, ओ अंतराक्षरी थोड़ा खेल रहा हूं, 1 2 3। तो जो जो बच्चों ने ये जवाब बताया है, शाबाश मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये जवाब बताया है 38,250, अगर आपने बताया इसकी डेफिशिएंसी है 41,750 यानी 41,750, तो चांटे मार लो अपने आपके अगर ये बताइए तो मां कसम लगी, ये बताओ किस किसने किया कि हाँ सर मैं मेरे को मारना पड़ेगा अपने आपको चांटा, किस किसने इस पॉइंट पर टाइम स्टैम्प डाल के बोलो चांटा, ये डाल के देखो, मैं समझ आया कि कौन कौन, देखो हमें भी तो देखना है ना साइको क्या है, मतलब बच्चों की पेड बैच वाले बच्चों को तो समझ में आ गया था, सब बच्चे कहते हैं हाँ सर हमसे गलती हो गई, ऑफलाइन वाले सामने गलती कर रहे हैं, यूट्यूब का भी तो पता चले मुझे। तो बेटा ये ना पूरे साल के 80,000 रुपए हैं, हमने तो 1 अक्टूबर को स्टार्ट किया है, पूरे साल के 80,000 की गारंटी दे रहा हूं भाई मैं, 6 महीने की गारंटी होगी ना तो 40,000 रुपये, अभी जो 40,000 की गारंटी है, तो ये जो 38,250 माइनस 40,000 आएगा, वो भी 1,750 रुपए की गारंटी, और ये पर्सनली दी किसने थी, एक्स ने दी, तो एक्स में से माइनस हो जाएंगे और जेड में प्लस हो जाएंगे, ये है बेटा गेम, ये है गेम। तो आपको क्वेश्चन ढंग से समझना आना चाहिए कि भैया क्या बोल रखा है, तो वहां पर बोल रखा है पूरे साल की गारंटी 80,000 है, लेकिन हम तो 6 महीने का काम कर रहे हैं ना, तो 6 महीने का अगर आप काम कर रहे हो आधा हो जाएगा, पूरे साल की 80 है तो आधा हो जाएगा, ठीक है बेटा। आओ अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकुर भावना दिशा आर पार्टनर्स इन अ फर्म, 1 अप्रैल 2017 को उनके कैपिटल के बैलेंसेस दे रखे हैं इतने,
ठीक है ना, मतलब ये क्वेश्चन वैसे बहुत बेसिक है बट इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज दिखा देता हूँ मैं आपको। दे शेयर प्रॉफिट इन द प्रोपोर्शन ऑफ 7:3:2। Partners are entitled to interest on capital at the rate of 6% per annum and salary to Bhavna was 50,000 per annum and commission of 3,000 per month to Disha as per the provision of the partnership deed. Bhavna का share of profit excluding interest on capital is guaranteed at not less than 1,70,000 रुपया। IOC छोड़कर 1,70 से कम नहीं होना चाहिए। दिशा का शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग कमीशन इज गारंटीड नॉट टू बी लेस देन 1.5 लाख रुपया। कोई भी डेफिशिएंसी आएगी वो सिर्फ अंकुर बियर करेगा। 9.5 लाख रुपए प्रॉफिट दिया हुआ है, तो ठीक है भैया। तो बाय नेट प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 9.5 लाख रुपया, 9.5 लाख रुपया, ठीक है जी, ओके। टू आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये आपको दिया हुआ है 6% पर एनम है, तो 14 लाख का 6% कितना हो गया भैया? 14 लाख का 6% 84,000। तो यहां पर आ जाएगा टू आईओसी 84,000। पार्टनर्स का नाम अंकुर भावना दिशा, एबीडी लिख दे, एबीडी अंकुर भावना दिशा 84,000। 6 लाख का कितना परसेंट है? 6%। 6 लाख का 6% 36,000 रुपये हो गया। और 4 लाख का 6%, 4 लाख का 6% 24,000 रुपये हो। टोटल किया 84, 36, 24, 1,44,000 सक्षम प्रॉफिट है हमारे पास। फिर आती है बात सैलरी की। सैलरी मिल रही है भावना को 50,000 रुपये, ठीक है जी। तो सैलरी आ गई टू सैलरी टू भावनास कैपिटल, ब्रैकेट में सैलरी 50,000 रुपये। कमीशन थी एक पार्टनर की, किसकी थी? और कमीशन मिल रही है 3,000 रुपये पर मंथ दिशा को, टू दिशा कमीशन कितनी आ गई? 3,000 पर मंथ का मतलब कितना हो गया बताइए? 36,000 रुपये। ठीक है, प्रॉफिट बांट दे। 9.5 लाख माइनस 144, ओहो, 9.5 लाख माइनस 144 माइनस 50,000 माइनस 36,000, तो ये आ गया बेटा 7,20,000 रुपये। ठीक है जी, हाँ 7,20,000 रुपये प्रॉफिट आ गया। और बांट देते हैं, किसमें बटेगा प्रॉफिट? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू रेशियो दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 7:3:2, तो 7,20,000 डिवाइडेड बाय 12 60,000 इंटू में ये आ गया 1,20,000 इंटू में 3 करूँगा 1,80,000 और इंटू में 7 करूँगा तो 4,20,000। ये हमारा आंसर आया। अब गारंटी का सीन दोबारा समझ लो, अभी तक तो खैर बोरिंग सी लग रही होगी ये वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे बस लाइन लिखी हुई है इसलिए क्वेश्चन अच्छा लगता है कि भावना का प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग आईओसी 170 है, तो भावना का तो 180 आ रहा है, तो उसको ना कुछ देना है ना कुछ लेना है, पहले ही फालतू है। ठीक है ना, तो ये वाला केस भी मैंने आपको समझा दिया कि फालतू आएगा तो कुछ भी नहीं करना। लेकिन दिशा का इंक्लूडिंग आईओसी इतना नहीं होना चाहिए, 1.5 लाख से कम नहीं होना चाहिए इंक्लूडिंग आईओसी। तो देखो 1.5 लाख ये है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? 24, 1,20 और 24 144। डेफिशिएंसी कितनी आई है बेटा? 6,000 रुपए की। तो सिर्फ 6,000 रुपए की कमी थी, वो अंकुर बियर कर लेगा। बात समझ में आ गई? 1,20,000 और ये 24 आईओसी जोड़कर 1.5 लाख होनी चाहिए, तो 1,20 और 24 144, 6,000 और दे देंगे, बात बन जाए। ठीक है जी, ये था गारंटी। अब हम चलते हैं, ये अगला क्वेश्चन तुम्हारा ये वाला होमवर्क में दिया, कर लोगे, प्यारा क्वेश्चन है। लैंग्वेज उसकी भी थोड़ी सी टेढ़ी है, वो भी कर लेना। अब ऐसे क्वेश्चन पे चलते हैं जहां पे गारंटी भी है और पास एडजस्टमेंट भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके बाद वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बिल्कुल नए अंदाज का क्वेश्चन है। तो ये दो क्वेश्चन
थोड़ा ढंग से देखना। चुम्मेश्वरी क्वेश्चंस का टैग भी दे देता हूं। वैसे तो मैथ्स में ही होता है चुम्मेश्वरी, अकाउंट्स में कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर बहुत कुछ है। कह रहे हैं अजय, बीना और चेतन पार्टनर है, 332 पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट सैलरी मिलनी चाहिए पर क्वार्टर टू अजय। देखो क्वार्टर वाला सीन भी समझा दिया तुमको। चेतन वाज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 8000, विनय वाज गारंटीड। देखो विनय को गारंटी दी हुई है, प्रॉफिट कितना आना चाहिए, 50,000 रुपए। अभी तक तो लग रहा है कि ये नॉर्मल पीएनएल अप्रोप्रिएशन क्वेश्चन है। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड वाज डिस्ट्रीब्यूटेड which was distributed among अजय, बीना, चेतन in the ratio of 2:1। अब देखो ये वाला केस भी तुम्हारे लिए मैं ले आया हूं कि प्रॉफिट गलत रेशियो में बांट दिया। भाई रेशियो क्या था इनका, 3:3:2। बांट कैसे दिया, 2:1, हो गया एरर। विदाउट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी इनका आपने प्रोविजन भी लिया, ओमिशन भी है, तो यानी प्रॉफिट गलत रेशियो में बांट दिया। आईओसी सैलरी भी नहीं दी, कमीशन भी नहीं दी, उसके बाद क्या कहते हैं, गारंटी भी है ना, होलसम पैकेज। बोलो। तो सबसे पहले तो हमने प्रॉफिट जो गलत ले लिया 2:1 में, वो वापस लेना पड़ेगा 1.5 लाख रुपए। तो पहले तो प्रॉफिट वापस ले लो। 1.5 लाख रुपए वापस कैसे लेते हैं भैया, 60,000 60,000 30,000, 2:1 रेशो है ना, 60,000 60,000 और 30,000 वापस लिया और यहां पर आया 1.5 लाख रुपए इधर। ठीक, अब देंगे हम इनको सैलरी 2,000 पर क्वार्टर अजय और बीना की, 2,000 पर क्वार्टर है तो 8,000 अजय की हो गई और 8,000 बीना की हो गई और ये आ गया भैया 16,000 रुपया। ठीक है जी। चेतन को 8,000 कमीशन देनी है, चेतन को 8,000 कमीशन देनी है, ये आ गया जी 8,000। ठीक है जी, और तो कुछ नहीं है, बच जाएगा, प्रॉफिट बांट देंगे। आ जाओ जी। सर गारंटी, अरे गारंटी तो प्रॉफिट बांटने के बाद ही होती है ना, वैसे भी गारंटी प्रॉफिट बांटने के बाद ही है। और पहले फर्म को क्लोज करेंगे। ये कितना आया बेटा, 1.5 लाख रुपया। ये कितना आया बेटा, 1.5 लाख रुपया। अब 1.5 लाख रुपए में से 24,000 चला जाएगा तो 1,26,000 पे बैलेंस बच जाएगा। कितना बच गया, 1,26,000 रुपया। अब 1,26,000 जो बचा है आपका वो बटेगा 332 में और वो बांट लेते हैं। तो 1,26,000 332 यानी डिवाइड बाय हुआ 8 इनटू में हुआ 3, यह आया 47250। पार्टनर्स फर्म का डेबिट, पार्टनर्स का क्रेडिट, 47250 47250 332 और 31500। ठीक है जी, ये बढ़ गया। लेकिन हमने विनय को गारंटी दी हुई थी, चेक करो कितने की, 50,000 रुपए की, और आया कितना प्रॉफिट है विनय का बेटा, देखो 45,250। आपको लगता है कि इसको गारंटी जो दी हुई है वो 2,750 रुपए और देना चाहिए हमको, तो यहां पर क्या है, डेफिशिएंसी। यहां पर क्या लिख दिया आपने, डेफिशिएंसी जो हमने दी है। अब कहां लिखा है कि वो बियर कौन करेगा, कहीं नहीं लिखा, तो फर्म बियर करेगी। 3:3:2 यानी 3 और 2 बच गया बेटा। तो 2750 जो है वो 3:2 में आप बांट दोगे, डिवाइड बाय 5 इनटू में 3, तो 1650 एक बंदा दे देगा और 1100 एक बंदा दे देगा। तो इसको क्रेडिट हो रहा है तो यहां पर 1600 रुपए ये देगा और 1650 कितना था अमाउंट, चेक करते हैं, 1650, हाँ अरे 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 यार 1650 रुपए है, 1650 ये दे देगा और 1100 रुपए ये दे देगा। इस पार्टनर की गारंटी थी 50 की। अब देखो क्यूमुलेट करके ये 50 हुआ कि नहीं हुआ बाबू, ये देखो अब 50 हुआ कि नहीं हुआ, तो डेफिशिएंसी थी ना, कौन बियर करेगा, ए और डी जो भी नाम है इनका। किस रेशो में करेंगे, 3:, क्या था इनका रेशियो, 3:3:2, तो इसको गायब कर दो, क्या बचा 3:2, तो गायब कर दिया, ये आ गया। ठीक है जी। अब एंट्री बना लोगे, एंट्री बनाना तो काम आसान ही है तुम्हारा, अब तो काम हो ही जाएगा, ये तो मैच हो ही चुकी है। तो ये डेफिशिएंसी का काम सीखा, तो पास एडजस्टमेंट के साथ साथ गारंटी का भी टॉपिक एक साथ आ गया। चलो अब ये आता है लफाड़े वाला क्वेश्चन। लफाड़े मतलब पंजाबी में लफाड़े, लफाड़े मतलब ओ यार मेरे को पंजाबी आ रही है बस, इसकी हिंदी इंग्लिश तो आ नहीं रही है, मतलब स्पीचलेस। तो यहां पर क्या है, 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, ए बी और सी, पार्टनरशिप प्रॉफिट बीइंग शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ठीक है जी। और आगे क्या रखा है
सी शेयर ऑफ प्रॉफिट गारंटी टू बी नॉट लेस देन 15,000 रुपया। 15,000 से कम प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, तो ये तो गारंटी हम लोगों ने सुन ली। बी गिवन अ गारंटी टू द इफेक्ट ऑफ द ग्रॉस फीस अर्नड बाय हिम। अब देखो बी ना ढींगे हाँक रहा है, यानी शो ऑफ कर रहा है। बी कह रहा है, बी गिव्स अ गारंटी टू द इफेक्ट दैट ग्रॉस फीस अर्नड बाय हिम for the firm shall be equals to his average gross fees of the preceding 5 years when he was carrying on profession alone। कह रहा है जो वो पिछले 5 साल का जो एवरेज ग्रॉस फीस है वो 25,000। कह रहा है मैं जब अकेले काम करता था ना तो 25,000 रुपए प्रॉफिट तो बना ही लेता था, तो यहां मैं गारंटी देता हूं कि मैं फर्म को 25,000 अकेला कमा कर दे सकता हूं। बढ़िया। प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर आया 75,000 रुपए ग्रॉस फीस, और इसके अंदर 16,000 रुपए ही योगदान था खाली बी का। ठीक है, हो गया मोए मोए। तो भैया 25,000 रुपए में से 16,000 रुपए ही वो कमा के दे पाया। 9,000 का क्या, अभी घर से लेकर आएगा 9,000 रुपए। आओ, तो नयापन क्या है बेटा यहां पर, तो यहां पर हमारा नेट प्रॉफिट था 75,000 रुपया। अब इसके अंदर हम यहां क्या करेंगे, बाय बीज कैपिटल, यानी 9,000 रुपया जो उसने पूरी करनी है। 16 लेकर आ पाया ना, कमाने को कितना बोला था 25। अब जो है वो अपना प्रॉफिट यहां पर बांट दो, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। अब ये काम हो गया। तो जो ये नया सीख यहां पर आपको इस क्वेश्चन मिली है वो ये वाली मिली कि अगर कोई पार्टनर प्रॉफिट कमाने पे भी गारंटी देता है तो वो यहां पर आएगी। अब प्रॉफिट बढ़ जाएगा, 84,000 प्रॉफिट हो गया। ये कौन बांटेंगे बेटा, 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, ए है, बी है और सी है। ये बांट लेंगे किस रेशो में बेटा, 3:2:1। 84,000 हमारा प्रॉफिट हो चुका है। 84,000 3:2:1, तो यानी डिवाइड बाय हो गया 6 और इनटू में हुआ 3, तो ये आ गया 3:2:1। ठीक है जी। और सी को हमने गारंटी कितनी दी हुई थी बेटा, 15,000 रुपए की दी थी। तो सी को गारंटी दी 15,000 रुपए, तो 1,000 रुपए की जो डेफिशिएंसी है ये जोड़ लेगा। 3:2:1 है तो 3:2 में डिवाइड हो जाएंगे। 600 रुपए ये दे देगा और 400 रुपए ये दे देगा। 84,000 प्रॉफिट बट जाएगा। समझ आ गई बात, समझ आ गई बात। ये सीन है बेटा। तो हमारा ये चैप्टर हुआ फिनिश। ठीक है जी। प्रैक्टिस अलॉट। गलती करते हैं बच्चे, प्रैक्टिस नहीं करते, 2-4 क्वेश्चन करके नहीं आएगा। अक्सर पेड बैच वाले बच्चे भी एक ही बात पूछते हैं, कितने क्वेश्चन करने हैं, जितना ही कर सको उतने करने हैं। टीएस गरेवाल कर रहे हो तो इलस्ट्रेशंस भी करनी है, क्वेश्चंस भी करने हैं। डीके गोयल कर रहे हो, इलस्ट्रेशन भी करनी है, क्वेश्चन भी करनी है। एनसीईआरटी करनी चाहिए, इच्छा है तुम्हारी, तो सारा डीके गोयल और टीएस में कवर हो ही जाता है। समझ में आ गई। थ्योरी पे ध्यान लगाओ, पीछे का स्कैनर करो, और ये चैप्टर फिनिश हो गया है। अगली क्लास के अंदर, अच्छा देखो, सबसे पहली बात देखते हैं, हर क्लास का असूल है हमारा, देखते हैं यहां तक कौन पहुंचा है। बताओ जी, कौन कौन यहां तक पहुंच गया, कैसा लगा। एक अच्छा सा पैराग्राफ, एक अच्छा सा कमेंट आप इस चैनल के लिए, मेरे लिए छोड़ो, अकाउंट्स के लिए छोड़ो, एंड सेकेंडली इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। ठीक है जी, क्योंकि आप अगर ऐसा करते हो, इवेंट को लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, प्यारा सा कमेंट देते हो, 3 दिल देते हो, तो मुझे और मेरी टीम को बहुत मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही और लेक्चर्स लाने के लिए। बहुत जल्द एक और वीडियो आएगी बिजनेस स्टडीज़ के ऊपर। एक बहुत प्यारी स्ट्रैटेजी बनाई है अपने सीए कैरियर को लेकर, जहाँ मैं सीए जब पढ़ता था तो कैसे मैं थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स को, लॉ वगैरह को याद करता था, उसी का इस्तेमाल करके एक बिजनेस स्टडीज़ के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाई है। स्ट्रैटेजी नहीं कहेंगे, मन की बात कहेंगे, वो बनाई है आपके लिए। तो ज़रूर देखना, बहुत जल्द आएगी इस चैनल पर। और मिलूंगा अगले लेक्चर पर, जहाँ पर पूरा 1 शॉट करेंगे हम गुडविल का। वो पार्ट्स में नहीं आएगा, वो छोटा सा चैप्टर है। अब आने वाले कुछ चैप्टर्स हमारे 1 शॉट के रूप में आएंगे। और 11th वाले अगर इस वीडियो को यहाँ तक खैर नहीं देख रहे होंगे, उनके लिए भी बहुत कुछ सोचा है, वो भी मैं दोबारा से शुरू करने वाला हूँ। ठीक है जी, मिलेंगे आप लोगों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।